सीरीज की शुरुआत 18वीं सदी में हुई, जिसमें ये कहानी सत्य घटनाओं पर से आधारित है और ये हवाई आइलैंड्स के इतिहास की कहानी है। जिसमें उस वक्त पर हवाई के आइलैंड्स पर 4 कबीले हुआ करते थे जो कि नेचर की खूबसूरती की पूजा करते थे और वहाँ के 4 कबीलों के नाम ओहायू, माओ, कहाऊ और हवाई कबीला था, जिसमें उन सभी के अलग अलग चीफ और भगवान थे और इसी वजह से वो लोग हमेशा झगड़ते रहते थे, जिससे वो लोग अपने साम्राज्य को बढ़ा सके। और एक भविष्यवाणी भी इसी दरमियान हुई थी कि जब धूमकेतु आसमान में दिखेगा तब एक योद्धा आएगा और वो चारों राज्यों को जंग के अंत में जोड़ देगा। और इसी भविष्यवाणी के इंतजार में सदियों से सभी लोग योद्धा के इंतजार में थे और अब धूमकेतु भी आसमान में दिखने लगा था, लेकिन अभी तक वो योद्धा नजर नहीं आया। फिर हमें माउल कबीले से कायना दिखा जो कि अपने परिवार के साथ आइलैंड की दूसरी तरफ शिकार के लिए आया था और उसे पानी के अंदर शार्क दिखी। तब कायना को अब शार्क का शिकार करना था। तब उसकी पत्नी जीना ने पानी में मछलियों के खाने के सामान को फेंका जिससे वो शार्क उनके पास आ जाए। फिर वहां पर कायना पानी में कूद पड़ा और वो शार्क उसके पास आई। तब कायना ने रस्सी से उसे पकड़ लिया। फिर कायना ने उसके पंख के पास आकर उसमें जहर डाल दिया जिससे वो शार्क धीरे धीरे मरने लगी और कुछ ही देर में कायना शार्क को मारकर ऊपर आया। तब उसका परिवार काफी खुश हुआ, लेकिन कायना शार्क का शिकार करके उसके लिए प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद कायना अपने पूरे परिवार के साथ कौवे आइलैंड के कबीलों के बीच में से आगे बढ़ा, जिसमें वो लोग माओ कबीले से थे, लेकिन वो अपने कबीले को छोड़कर कौवे आइलैंड के लोगों के साथ रहते थे और वो लोग वापस अपने घरों में आए। तब वहां पर उन सभी के हमें बच्चे भी नजर आए और उनमें कायना की भाई कैमो, उसकी पत्नी टूडो आते थे। साथ ही उनके साथ जीना की बहन टेटा और उसकी पत्नी जूडो भी रहते थे। फिर वहां पर कायना का बेटा कहता है कि डैड, आप माओला कबीले के चीफ ऑफ वॉर थे और फिर भी आप यहाँ पर आकर आम लोगों के साथ रहकर जीते हो, जिसमें चीफ ऑफ वॉर एक सेनापति की तरह होता है। तब कायना कहता है कि मैं माउल कबीले को छोड़कर यहाँ पर आता हूँ, इसी वजह से मैं आम लोगों की तरह जीता हूँ। वहीं पर कायना की पत्नी जीना आकर कहती है कि मुझे बच्चों के सवाल पसंद है और मुझे एक और बच्चा चाहिए। तब कायना कहता है कि जूडो को तो बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद। तब वहां पर सभी लोग हंसने लगे और वहीं पर उन लोगों को जंग के शंख की आवाज सुनाई दी। तब कायना वहां से शिप को आते हुए देखकर भड़क गया क्योंकि वो माओ कबीले के शिप थे। फिर वहां पर कौवे कबीले का चीफ आकर कहता है कि कायना, तुम्हें यहाँ पर हम लोगों ने 3 साल पहले तुम्हारी मर्जी से रहने के लिए जगह दी थी, लेकिन हम लोगों को कोई खतरा नहीं चाहिए था, ये भी हमने कहा था और अब तुम्हें अपना वादा याद रखना होगा। तब कायना मान गया। वहीं पर कायना को माउल कबीले से एक सैनिक आकर कहता है कि कायना, हमारे राजा ने तुम्हें याद किया है क्योंकि तुम उसके सबसे बेस्ट चीफ थे और इसलिए तुम्हें वापिस आना होगा और अगर तुम नहीं आए तो राजा भड़क जाएगा। सत्य, तुम आइलैंड को छोड़कर भागे थे, उसके लिए भी राजा ने तुम्हें माफ कर दिया है। अगले दिन कायना अपने परिवार के साथ माओ के आइलैंड की तरफ जा रहा था क्योंकि वो अपने परिवार के साथ साथ कौवा आइलैंड के लोगों पर भी खतरा नहीं चाहता था। और वहां पर राजा के बेटे कुपुले ने आकर कायना का स्वागत किया, जिसमें कायना ने बुलाने का कारण पूछा। तब कुपुले कहता है कि इस बारे में तो डैड ही तुम्हें सब बताएंगे। फिर वो लोग आगे बढ़े। तब कुपुले कायना के लड़ाई के तरीकों की तारीफ करने लगा क्योंकि उसके जैसा बहादुर योद्धा वहां पर किसी ने नहीं देखा था। फिर वहां पर हमें माओ राज्य के सभी लोग दिखे जो कि एक दूसरे से लड़कर प्रैक्टिस कर रहे थे और वो काफी खूंखार होते थे। तब कायना आगे बढ़ा और वहीं पर एक योद्धा ने कायना को लड़ाई के लिए चैलेंज किया, जिसमें वहां के सभी लोग कायना के राज्य को छोड़कर जाने से भड़के हुए थे। तब कायना भी हार मानने वालों में से नहीं था और उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो दोनों लड़ने लगे, जिसमें कायना उस योद्धा के सभी भालों को मिस करवा रहा था और फिर उसने उसे पकड़कर उसके हाथों को तोड़ दिया और कायना उसे मार सकता था, लेकिन फिर भी कायना ने उसे जिंदा छोड़ दिया, जिसमें कायना अभी भी काफी बहादुर था, ये उसने साबित कर दिया। तब वहां के सभी लोग फिर से कायना की इज्जत करने लगे और वहां पर राजा किल्ली ने कायना को देखा और तब कायना ने अपने राजा के सामने सर झुकाकर उनकी तारीफ करना शुरू किया। तब किल्ली आकर कायना से मिला और उसने कायना का दिया हुआ तोहफा भी एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें वो दोनों पहले काफी ज्यादा खास थे। और किल्ली ने सबको बताया कि कायना के पिता हमेशा से मेरे सबसे बेस्ट चीफ रहे थे, जिसमें वो हर दिन मुझे आज भी याद आते और कायना भी उसके पिता की तरह काफी बहादुर है, इसलिए मुझे उसकी भी याद आती थी और कायना को अब वापस कबीले में रहना होगा। तब वहां पर कायना कहता है कि मैं सिर्फ आपके बुलाने पर आया था और कल मैं वापस काऊ आइलैंड चला जाऊंगा। तब किल्ली ये सुनकर दुखी हुआ और उसने कायना के हथियार की तारीफ की जो कि उसके लिए चाकू जैसा था।
और तब कायना ने उसे यहाँ पर बुलाने का कारण पूछा। तब वहाँ पर सभी लोगों ने बताना शुरू किया कि ओहाऊ कबीले के लोगों ने हम पर हमला किया था, जिसमें वो लोग अपनी सेना को और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहे, जिससे वो लोग हमारे राज्य पर कब्जा कर सके। तब कायना कहता है कि ओहाऊ का राजा तो छोटा बच्चा है और वो लड़ाई के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। और तब वहाँ पर बाकी गार्ड्स कहते हैं कि उसका पुजारी काफी खतरनाक है और वो लोग कभी भी हमारे राज्य पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए हमें पहले जाकर उन्हें हराना होगा। तब कायना कहता है कि मैंने हमारे कबीले को खून खराबे से परेशान होकर ही छोड़ दिया था और अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तब कुपुले कहता है कि कायना एक भविष्यवाणी हुई थी और उसकी शुरुआत अब शायद होने वाली है, क्योंकि तुम ही वो योद्धा हो जो कि हम सभी को जोड़ देगा। तब किली कहता है कि मैंने भी विजन्स देखे थे जिसमें कायना तुम मेरे साथ थे और हम लोगों ने ओहाऊ पर कब्जा कर लिया था और यही विजन सच होने वाले हैं। रात होने पर कायना आकर उसके परिवार के साथ इस बारे में बात करने लगा। तब जूडो कहता है कि हम लोग खून खराबा नहीं चाहते थे, इसी वजह से हम लोग आइलैंड को छोड़कर गए थे और हमें किसी भी हालत में वो वापस शुरू नहीं करना चाहिए। तब कायना को उसकी बात सही लगी और वो लोग कल सुबह वापस चले जाएंगे, ऐसा उसने कहा। तब जीना कहती है कि यही सही होगा, क्योंकि राजा किली भी कभी भी शांति से जीना पसंद नहीं करेगा और ना ही वो कभी खून खराबा छोड़ेगा। अगले दिन वो लोग आइलैंड की दूसरी तरफ सोए थे। तब कायना ने देखा कि वहां पर कोई आया था। तब कायना बाहर आया और उसने देखा कि वहां पर किली आया था और तब वो चौंक गया, क्योंकि वो किसी भी सैनिक के बिना आया था। तब किली कहता है कि तुम लोग मेरे ही लोग हो, जिसमें तुम लोगों से मुझे कोई खतरा नहीं है, ये मुझे पता है, और तुम तो तुम्हारे पिता के चलते मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर वो दोनों वहां से एक मंदिर की तरफ जाने लगे। तब किली ने बताया कि ओहाऊ के लोगों से हमारी लड़ाई हुई थी और उन्हीं लड़ाई में हमने तुम्हारे पिता को भी खोया था, जिसमें हमें उनके बारे में और भी चीजें पता चली, जिसमें हमारे सैनिकों ने तुम्हारे पिता के अवशेषों को ढूंढ लिया, जिसमें हम लोगों ने उसे संभल कर मंदिर में रख दिया, जिसमें तुम जब वापिस आओगे तब तुम उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहोगे, ये हमें पता था। तब कायना ने अपने पिता की हड्डियों को देखा और वो इमोशनल हो गया। तब वहां पर किली कहता है कि तुम्हारे पिता काफी ज्यादा बहादुरी से उनकी आर्मी से लड़े थे, जिसमें उन लोगों ने पीछे से हमला करके तुम्हारे पिता को कैद करवा दिया था और फिर उन्हें काफी ज्यादा तड़पा कर मारा था, जिसमें उनके जैसे बहादुर योद्धा के लिए ये चीज मैं कभी भी सह नहीं सकता और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने माओ कबीले के साथ मिलकर अपने पिता की मौत का बदला लेने में हमारी मदद करो। कुछ देर बाद कायना अपने परिवार के साथ अपने पिता के अवशेषों को लेकर किनारे की तरफ आया और उन सभी ने उसके पिता को याद करके उनके पूरे शरीर को जला दिया और उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसमें वो लोग वहां पर काफी ज्यादा दुखी थे। अगले दिन सुबह होने पर कायना आगे क्या करना इस बारे में सोच रहा था। तब वहां पर उसे टावला नजर आई, जिसमें यह औरत सभी आइलैंड पर भविष्यवाणी करती थी। और तब काउआ ने उसके बारे में पूछा और तब टावला कहती है कि तुम खतरे में नहीं जाना चाहते, लेकिन तुम खुद एक खतरा हो और मैं सिर्फ भगवान के लिए जो भी बोलती हूँ वही बोलती हूँ, जिसमें तुम भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखोगे, क्योंकि तुम भविष्यवाणी के पूरा करने वाले योद्धा के साथ खड़े होगे और तुम्हारा रास्ता काफी ज्यादा दर्दनाक होगा, जिसमें तुम्हें कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए। तब कायना ये सुनकर कंफ्यूज हुआ और टोला ने उसे उसके पिता के रास्ते पर चलने के लिए कहा। तब कायना और कंफ्यूज हुआ और उसने देखा कि टोला वहां से गायब हो गई। फिर कायना फिर से जंगल में आगे बैठकर इस बारे में सोच रहा था। तब वहां पर जीना आ गई और जीना कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तब कायना कहता है कि मुझे टोला दिखी थी और उसने मुझे मेरे पिता के रास्ते पर चलने के लिए कहा था। तब जीना ने कायना को राजा किली के दिए हुए एक हथियार को दिया, जिसमें वो उसे काफी पसंद आया और कायना कहता है कि मैंने पहले भी काफी सारे लोगों को राजा के लिए मारा था और शायद मुझे वो फिर से करना पड़ेगा। तब जीना कहती है कि तुम जो भी करोगे उसमें तुम्हारा परिवार हमेशा तुम्हारा साथ देगा। कुछ देर बाद कायना तैयार हुआ और फिर वो राजा के दिए हुए हथियार को लेकर वापस चीफ ऑफ वॉर के कपड़े पहनकर राजा के पास गया। तब वहां पर राजा ने हमला करने के लिए उसका पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन कायना कहता है कि हम लोग ओहाऊ राज्य को हो सके उतने कम खून खराबे से हासिल कर लेंगे, जिसमें आप कुछ सैनिकों को लेकर उनके मेन इलाके के पास चले जाना, जिसमें वहां पर राजा के साथ कोई ज्यादा सैनिक नहीं होंगे और वो एक छोटा सा बच्चा है, इसलिए वो लड़ भी नहीं पाएगा और तुम उसे कैद कर लेना। और भविष्यवाणी ओहाऊ के हमारे राज्य से जुड़ने से शुरू होती है, तो हमें ये करना होगा, जिसमें मैं उनकी मेन सेना पर हमला करके उन सभी को हरा दूंगा। तब वहां पर किली मान गया और कुछ ही देर बाद कायना उसके परिवार के साथ था, जिसमें जूडो टेटा से मिली, क्योंकि टेटा लड़ नहीं सकती थी और टेटा अपनी बहन से भी मिली, जिसमें वो लोग वहां से जंग में आगे जाने वाले थे और ओहाऊ को जीतकर वापस आकर टेटा को साथ रहने वाले थे। फिर वहां से सभी लोग अपनी शिप में आगे बढ़े, जिसमें ओहाऊ आइलैंड पर वो लोग
लोग पहुंचे तब वहां पर कायना ने अपनी सेना के साथ किनारे पर आगे बढ़कर ओहाहू के लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे, जबकि सामने वाली सेना तैयार नहीं थी। इसी वजह से कायना की सेना काफी तेजी से उन लोगों पर भारी पड़ी, जिसमें जीना भी एक काफी बेहतरीन भाला फेंक थी और उन सभी लोगों ने जाकर सैनिकों को मारना शुरू किया। तब कायना वहां पर पुजारी को ढूंढ रहा था, क्योंकि पुजारी ही राजा के छोटे होने के चलते सब चीजें हैंडल करता था और रास्ते में आने वाले सैनिकों को कायना उसके हथियारों से मार रहा था, जिसमें हथियार के ऊपर लगे हुए चीजों के चलते वो काफी ज्यादा खून बहाता था। लेकिन वहीं पर कायना के सामने एक औरत और बच्चे आ गए जो कि छुपे हुए थे। तब वहां पर कायना के सभी लोगों को गड़बड़ लगने लगी, क्योंकि वो लोग जिन भी लोगों से लड़ रहे थे उनके पास कोई खास हथियार नहीं था, वो हाथ में आने वाली चीज को यूज कर रहे थे और वो लोग आम सैनिक नहीं बल्कि फार्मर्स थे। दूसरी तरफ जंग का शंख बजा तब किली आगे बढ़ा और वो अपनी काफी बड़ी सेना लेकर आया था। ये चीज कायना ने भी देखी। फिर किली ने आगे बढ़कर राजा के कबीले के पास के सभी बच्चों और बूढ़ों को मारना शुरू किया, जिसमें वो उन्हें ब्रूटली मार रहा था और उसने कबीले के सभी लोगों को एक एक करके खत्म करना शुरू किया। साथ ही वहां के लोगों को घरों में डालकर उसने पूरे के पूरे घरों को जला दिया। फिर मेन जगह पर कब्जा करने के बाद उसने जीत का शंख बजाया, जो कि दूसरी तरफ कायना ने भी देखा और वो इस चीज से भड़का हुआ था, क्योंकि वो हो सके उतना कम खून खराबा चाहता था। फिर कायना आकर किली से मिला और उसने देखा कि उन्होंने पुजारी की जगह पर डायरेक्ट राजा को ही पकड़ कर रखा था। फिर किली ने कायना के गिफ्ट में दिए हुए हथियार से राजा के गले को पकड़ा। तब वो लड़का कहता है कि कायना, मैं बचपन से तुम्हारे किस्से को सुनता आ रहा हूँ और मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हारी तरह बनना चाहता था। और वहीं पर किली ने उस लड़के के गले को कायना के दिए हुए हथियार से काट दिया और उसे फिर ब्रूटली भी मार दिया। तब इस चीज से कायना भड़का हुआ था। तब किली ने कायना को जीत दिलाने के लिए शुक्रिया कहा, क्योंकि वो अब उस जगह का भी राजा बन चुका था और वो कहता है कि सारे भगवानों ने ही तुम्हें मेरे लिए चुना है। तब कायना कहता है कि मैंने कभी भी खून खराबे को नहीं चुना था और ये लोग मेरे पिता को टॉर्चर कर सके वैसे लोग भी नहीं लग रहे। तब किली कहता है कि ये लोग वैसे ही है और तुम्हें मेरी मदद और भी दोनों राज्यों पर कब्जा करने में करनी होगी। तब कायना भड़क कर वहां से निकला और कुपुला कहता है कि कायना, मेरे पिता ने हम सभी लोगों से झूठ बोला था और शायद वो सिर्फ इस जगह पर कब्जा करना चाहते थे और तुम्हारे पिता वाली बात भी शायद गलत होगी। तब कायना कहता है कि इस पूरे खून खराबे के लिए वही अकेले जिम्मेदार है। फिर वो वहां से निकला। तब कुपुले ने अपने आदमी को कायना पर नजर रखने का काम दिया और कुछ ही देर बाद कायना वहां पर दुखी था। तब जीना ने उसे संभाला और वो लोग साथ में सभी चीजों को ठीक कर देंगे ये बताया। तब कायना अब खून खराबे के चलते किली पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें मनु नाम की लड़की दिखी, जो कि माउ आइलैंड पर थी और उसके साथ एक आदमी भी था। तब मनु कहती है कि वो भविष्यवाणी क्या थी, क्योंकि आसमान अब खुला दिख रहा है। तब वो आदमी कहता है कि आसमान में तारों को पढ़ने का काम मर्दों का होता है, लेकिन भविष्यवाणी ये थी कि एक योद्धा आएगा और वो आकर सभी जगह पर शांति लाएगा, साथ ही वो सभी लोगों से प्यार करेगा। तब वहां पर मनु पूछती है कि क्या हमारे पूर्वज तारों से ही इस जगह पर पहुंचे थे। तब वो आदमी कहता है कि हाँ, और उसी आइलैंड की दूसरी तरफ हमें दुश्मन दिखे जो कि वहां पर मनु को ढूंढ रहे थे और तब उन्हें माउल कबीले के कुछ लोगों ने आकर वहीं पर मार दिया और ये काम मनु के पिता मोकू ने करवाया था। फिर मनु उसकी माँ के साथ वापस घर पर आई। तब वहां पर उसके पिता मोकू आकर उससे मिले और वो कहते कि बेटा, अब माउ आइलैंड पर खतरा हद से ज्यादा बढ़ चुका है और तुम लोग यहाँ पर अब नहीं रह सकते, इसलिए हम लोग हवाई कबीले में जाएंगे और तुम्हें उनके राजकुमार से शादी करनी होगी जिससे वो लोग हमें अपना ले। तब मनु इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वहां मोकू ने उसे उसकी किस्मत में यही लिखा है ये बताया। तब उसकी माँ कहती है कि मैं हमारी बेटी को सब समझा दूंगी और तैयार भी कर दूंगी। फिर वो दोनों वहां से निकले। दूसरी तरफ ओहाऊ कबीले पर कुपुले आकर किली से मिला और वो कहता है कि यहाँ के लोग हमसे लड़ने के लिए तैयार नहीं थे और आपने यहाँ पर आने के लिए झूठ कहा था और शायद भविष्यवाणी वाली बात भी झूठी होगी। तब किली कहता है कि मैंने हमेशा से यही सपना देखा था कि मैं सभी कबीलों पर राज करूंगा और उसके लिए मुझे एक के बाद एक सभी राजा को मारना होगा, ये भी मुझे पता था और ये सपना मेरे पहले भी काफी राजाओं ने देखा था, लेकिन वो इस काबिल नहीं थे और इसी वजह से मैं हर एक चीज के लिए तैयारी कर रहा था। तब तक कायना उसके परिवार के साथ था और वहां राजा के लोगों ने उन पर नजर रखी थी, जिसमें वो पूरे परिवार ने वापस माउ आइलैंड पर जाने का डिसीजन लिया, जिससे वो लोग टेटा को अपने साथ वापस लेकर जा सके। तब कायना कहता है कि मुझे उसके पहले राजा से मिलना होगा क्योंकि उसने मुझे मिलने बुलाया था
कुछ देर बाद कायना आकर मंदिर में चला गया। सुबह होने पर किली भी उसी मंदिर में आया। तब किली ने देखा कि कायना वहां से निकल चुका था, साथ ही उसने राजा के हथियार के टुकड़े कर दिए थे और ये चीज उसकी काफी बड़ी बेइज्जती थी। इस चीज से किली काफी ज्यादा भड़क गया और उसने अपने सारे लोगों को कायना और उसके परिवार को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन तब तक उन्होंने सभी गुंडों को भी मार दिया था और वो लोग वहां से भाग गए थे। तब किली किनारे पर आया क्योंकि कायना वहां से बोट लेकर ही निकला होगा और वो उसे मिलने नहीं वाले थे। तब वहां पर एक लड़का कहता है कि वो लोग टेटा को लेने के लिए शायद हमारे आइलैंड पर वापस जरूर जाएंगे। तब किली ने कैसे भी कायना के परिवार को मारकर उसे जिंदा वापस लेने के लिए कहा क्योंकि वो अपने हाथों से उसे मारना चाहता था। तब तक कायना काफी तेजी से बोट को लेकर अपने आइलैंड की तरफ जा रहा था और वहीं पर कायना को घंटी की आवाज सुनाई दी, लेकिन अंधेरे के चलते वहां पर उन्हें कुछ नजर नहीं आया और असल में वहां पर एक अमेरिकन शिप भी आ चुका था। अगले दिन कायना का परिवार आइलैंड पर आया। तब उन्हें वहां पर टेटा नहीं मिली और उन्हें लगा कि शायद सैनिकों ने उसे पकड़ लिया होगा, इसी वजह से वो लोग काफी भड़के हुए थे। लेकिन वहीं पर उन्हें जड़ी बूटी मिली जो कि जंगल की दूसरी तरफ से थी और शायद टेटा उसे लेने के लिए वापस गई होगी, ऐसा उन्हें लगा। तब वहां पर कायना को और एक सैनिक उनके पास आते हुए दिखा। तब कायना उसे मारने वाला था, लेकिन वो बाकी लोगों को बुलाने के लिए भागा। तब कायना ने पीछे से उसे पकड़कर वहीं पर दबोचकर मार दिया, लेकिन तब तक कुपुले के काफी सारे सैनिक भी वहां पर आए थे। तब कायना को अपने परिवार को बचाना था, इसी वजह से वो उन सभी सैनिकों को लेकर दूसरी तरफ भाग गया। तब तक टूडो उसे बचाना चाहता था, लेकिन वहां पर जीना कहती है कि वो अकेला उनसे लड़ लेगा, साथ ही वो हमें ढूंढ भी लेगा, इसलिए हमें खुद की जान बचाने के लिए टेटा को ढूंढना होगा। फिर वो तीनों टेटा को ढूंढने के लिए निकले। तब तक कायना उन सभी सैनिकों से बचकर भाग रहा था। दूसरी तरफ हमें अमेरिकन शिप के अंदर के सभी लोग नजर आए जो कि काफी दूर से इस आइलैंड पर आए थे और वो लोग बिजनेस के चलते समुद्री सफर करते थे। और उन सभी गोरों के बीच में एक टॉनी नाम का काला आदमी भी था और उन सभी लोगों ने अपनी गन्स ली जिससे खतरा आने पर वो खुद की रक्षा कर सके। और वो लोग नहाने और खाने के लिए आइलैंड पर गए। तब तक मनु को उसकी माँ ने शादी के लिए मनाने का ट्राई किया, लेकिन मनु को शादी नहीं करनी थी। तब उसकी माँ ने उसे जाकर भविष्य देखने वाली टौला से सलाह मशवरा करने के लिए कहा, क्योंकि उसी के चलते मनु को सही राह मिल सकती थी। फिर मनु को उसने कपड़े दिए और उसे क्या करना है ये समझने के लिए कहा, क्योंकि उनके ऊपर भी खतरा आ रहा था। तब मनु काफी भटकी हुई थी, लेकिन उसे उसकी माँ की बात सही लगी और उसने कपड़े बदले और वो किनारे पर आई और वो बैठकर टावला को याद कर रही थी। और तब मनु को वहां पर टावला नजर आई, जिसमें मनु ने टावला को पूछा कि क्या मेरे पिता जो कर रहे हैं वही सही है। तब टावला कहती है कि तुम्हारे पिता राजा के कजिन है, तो तुम्हें उनसे क्या चाहिए। तब मनु कहती है कि वो मेरी शादी दूसरे कबीले में कराना चाहते, लेकिन मैं हमेशा से यहाँ पर रही हूँ और मुझे ये जगह छोड़नी होगी। तब टावला कहती है कि अगर तुमने ये किया तो भी तुम्हारे पिता और हवाई के राजा दोनों निराश हो गए, क्योंकि तुम कभी भी मां नहीं बन सकती और तुम्हारे साथ अलग चीजें होगी। लेकिन एक रास्ता तुम्हें बचा सकता है और तुम्हें बचाने के लिए एक आदमी जरूर आएगा। फिर वहां पर टावला ने भविष्य देखा और तब वो चौंक गई और फिर वो कहती है कि तुम्हारे चलते भगवान भी डर रहे हैं, क्योंकि तुम इस पूरी दुनिया को बदलने वाली हो। तब मनु ये सुनकर चौंक गई। फिर मनु वापस गुफा में आई, जिसमें वो छुपकर अकेली रहती थी और उसके पास एक गन भी थी और मनु वहां पर बैठकर आगे के बारे में सोचकर कंफ्यूज थी। दूसरी तरफ टेटा अपने लिए जड़ी बूटी जमा कर रही थी। वहीं पर उसका परिवार आ गया। तब जीना आकर अपनी बहन से मिली और उन्होंने बताया कि कायना वापस नहीं आएगा, क्योंकि किली ने उन्हें धोखा दिया है। तब वहां पर टेटा इस चीज से काफी ज्यादा भड़क गई। तब तक कायना सैनिकों से बचकर भाग रहा था और वहां पर एक सैनिक ने उस पर पत्थर फेंककर उसे घायल कर दिया। तब कायना पास के घास में जाकर छुप गया और सभी सैनिक उसे घास में ढूंढ रहे थे। तब कायना को दूर एक जंगली सुअर दिखा और वहां पर उसके छोटे बच्चे को वो सुअर ढूंढ रहा था, जो कि कायना के पास ही था। तब कायना ने उसे उठाकर सैनिकों के बीच में फेंक दिया, जिसके चलते वो जंगली सुअर सैनिकों पर हमला करके उन्हें मारने लगा और कायना इस चीज का फायदा उठाकर दूसरी तरफ भाग गया, जिसमें वो घायल हालत में किनारे के पास पहुंचा और वो गुफा में आकर छुप गया। और तब उसे वहां पर चक्कर आ रहे थे और तब उसे वहां पर मनु मिली, जो कि उसी गुफा में रहती थी और कायना ने उसे चाकू दिखाकर डराया। तब मनु कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और फिर वो कायना को पकड़कर अंदर लेकर गई, जिसमें कायना वहां पर बेहोश हो चुका था। तब मनु ने उसका इलाज शुरू किया। रात होने तक सैनिकों को कायना नहीं मिला, इसलिए कुपुले भड़का हुआ था और कुपुले ने सुबह उसे वापस ढूंढने के लिए सबको कहा। तब सभी लोग इस चीज से परेशान थे। कुछ देर बाद कायना को होश आया। तब उसे मनु मिली और वो कहती है कि तुम्हें अभी भी आराम की जरूरत है और राजा के लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं, क्योंकि तुम तो माओ के काफी बड़े चीफ तुम्हारे टैटू से लगते हो और तुमने तो काफी लड़ाइयां भी जीती होगी। तब कायना कहता है कि तुम कौन हो जो कि यहाँ पर छुप कर रहती हो और तुम्हारे टैटू से ये भी पता चलता है कि तुम राजा के परिवार से हो। तब मनु कहती है
कि मेरे पिता राजा के कजिन है, लेकिन उन्हें राजा पर भरोसा नहीं था और वो मेरी शादी उनके बेटे से करवाना चाहते थे। इसी वजह से मेरे पिता ने मुझे बचाने के लिए इस गुफा में रखा है और वो हवाई के राजा से मेरी शादी करवाकर उनके साथ रहना चाहते। तब कायना कहता है कि हम दोनों को राजा के चलते परेशानी हो रही है और अब तो मैं उनके लिए काम नहीं करता। तब वहां पर मनु कहती है कि एक चीफ जो कि अपने राजा के खिलाफ जाता है और ये काफी अलग बात है। अगले दिन कायना पूरी तरह से ठीक हो चुका था और वहां पर उसने मनु के पास गन देखी। तब मनु कहती है कि पैलेस्किन से काफी सारे लोग यहाँ पर लास्ट ईयर आए थे और उनमें से एक के मरने पर यहाँ पर ये हथियार मिला था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। तब कायना कहता है कि पैलेस्किन के लोगों को आसानी से मारा जा सकता है और आइलैंड की दूसरी तरफ मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है जिसमें हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं। तब मनु कहती है कि मेरे साथ हवाई चलो और वहां पर मेरे साथ तुम लोगों को भी नई जिंदगी मिल जाएगी। तब कायना को यह आइडिया काफी पसंद आया और वो दोनों आगे बढ़े और तब सभी अमेरिकन नदी के पानी में नहा रहे थे जिसमें जॉन नाम का एक आदमी हल्का होने के लिए दूसरी तरफ गया। तब एक माओ कबीले के सैनिक ने उसे मारकर बेहोश कर दिया, फिर उसकी गन भी ले ली। दूसरी तरफ कायना और मनु के सामने सभी अमेरिकन आ गए। तब सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन वहां पर कायना को किसी भी चीज का डर नहीं था। जिसमें अमेरिकन ने कायना के ऊपर गन तान दी, लेकिन उसे गन्स के बारे में कुछ नहीं पता था, इसी वजह से वो नहीं डर रहा था। और तब कैप्टन ने गोली चलाने से मना किया क्योंकि उसके चलते खतरा बढ़ सकता था, लेकिन वहां पर फिर भी उस अमेरिकन ने गोली कायना के पास में चलाई और तब कायना ने अमेरिकन पर चाकू फेंका जो कि पीछे से आने वाले एक सैनिक को लगा जो कि अमेरिकन को मारने वाला था और उसके पास अमेरिकन ने गन देखी। तब कायना और मनु वहां से आगे बढ़ गए और गोली की आवाज के चलते सभी सैनिक वहीं पर आ रहे थे, इसलिए अब अमेरिकन को भी वहां से जल्द निकलना था। साथ ही वो लोग जॉन की गन से ये भी समझ गए थे कि जॉन मर चुका होगा। तब तक कायना ने अपने एक बनाए गए हथियार मनु को दिया और उसे आइलैंड की दूसरी तरफ जाकर उसके परिवार के साथ वहां से निकलने के लिए कहा, क्योंकि अगर वो लोग साथ में गए तो सैनिकों ने पकड़ लेंगे और वो बहुत ही जल्दी हवाई आ जाएगा, ये भी बताया। तब मनु वहां से निकली। दूसरी तरफ जीना के साथ सबको सैनिकों के शंख की आवाज सुनाई दी, यानी कि कायना सैनिकों को दूसरी तरफ लेकर जा रहा था, ये वो समझ गए और उन्हें कायना को बचाना था, लेकिन वहां पर खतरा उन पर भी बढ़ने वाला था। तब वहां पर मनु आ गई और वो आकर जीना से मिली और उसने कायना का हथियार देकर उसका संदेशा दिया कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। कुछ देर बाद वो सभी लोग नीचे हवाई जाने के लिए अपनी बोट को तैयार कर रहे थे और दूसरी तरफ सभी अंग्रेज भी अपनी बोट से वापस शिप में जाने के लिए निकले और मनु उसकी माँ से मिली। तब उन लोगों को वहां पर जॉन दिखा जो कि इंग्लिश में बोल रहा था कि मेरे साथी मुझे यहाँ पर भूल गए हैं और मेरी मदद करो, और वो घायल होकर बच गया था। तब वहां पर जेना को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन मनु कहती है कि अगर मारू वालों ने इसे फिर से देख लिया तो वो लोग इसे मार देंगे और मैं किसी को मरने नहीं दूंगी। फिर उसने जॉन को अपने साथ चलने के लिए कहा। तब जॉन मान गया और वो लोग सभी लोग एक छोटी सी बोट में बैठकर हवाई जाने के लिए निकल गए। दूसरी तरफ कायना को पहाड़ी पर काफी सारे सैनिकों ने घेर लिया था। तब वो लड़ने के लिए तैयार था और उन्हें दूर से कुपुले देख रहा था। फिर सैनिक आगे बढ़े। तब कायना एक के बाद एक सबको मारने लगा और वो काफी तेज था, लेकिन उसने देखा कि वहां पर काफी सारे सैनिक आ रहे थे और वो उन सभी को नहीं मार सकता था। और तब एक सैनिक उसे मारने गया और वहां पर कायना ने उसे पकड़ लिया और कुपुले उसके पास आए और उसे पकड़ ले। उसके पहले कायना कुछ सैनिकों को पकड़कर नीचे कूद पड़ा। तब कुपुले ने आकर नीचे देखा। तब उसे गहरा समुद्र नजर आया और इतने ऊपर से गिरकर उसमें कोई नहीं बच सकता था। इसी वजह से कुपुले ने कायना के बॉडी को ढूंढने के लिए उसके सैनिकों को कहा। रात होने पर कायना को विजन्स आ रहे थे। तब वो होश में आया और वो अमेरिकन के शिप पर था। तब कायना सबसे बचकर ऊपर चला आया और उसने देखा कि वो लोग आइलैंड से वापस दूर जा रहे थे। और तब वहां पर कायना अपनी भाषा में कहता है कि मुझे घर वापस जाना है, लेकिन वहां पर अमेरिकन को उसकी भाषा समझ में नहीं आई और उन्होंने कायना को उसका सामान दिया जो कि उन्होंने संभल कर रखा था। फिर वहां पर कैप्टन कहता है कि हमें तुम काफी घायल हालत में मिले थे और अगले साल हम लोग वापस सामान खरीद कर बिजनेस के चलते इसी रास्ते से वापस जाएंगे, तब हम तुम्हें तुम्हारे आइलैंड पर छोड़ देंगे। जिसमें अपने घर को दूर जाता हुआ देखकर कायना काफी ज्यादा दुखी हुआ और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 3 में कहानी एक साल के बाद की देखने मिलती है, जिसमें कायना अमेरिकन के साथ अलास्का पहुंच चुका था जो कि उसके आइलैंड से हजारों किलोमीटर दूर था। और वहां पर टोनी और कायना की दोस्ती काफी बढ़ चुकी थी, जिसमें टोनी ने कायना को गन्स चलाना साथ ही इंग्लिश भी पूरी सिखा दी थी। दूसरी तरफ मनु ने भी अब हवाई के लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया था, जिसमें कायना का परिवार भी उन लोगों के साथ एक साल में काफी घुल मिल चुका था। और वहां पर जॉन अब बच्चों को इंग्लिश सिखाता था, जिसमें जीना भी अपने पति के इंतजार में थी। फिर कायना
कायना उसके साथियों के साथ बाहर गन चलाने सीखने के बाद शिकार करने भी जाता था और वो अपने साथियों के साथ हिरन का शिकार भी करता था, लेकिन उसका निशाना सलमान भाई जितना अच्छा नहीं था। तब तक किली ने भी अपने आइलैंड पर बड़े बड़े वॉच टावर बनाना शुरू कर दिया था, जिससे वो अपने कबीले को बाकी कबीलों से एडवांस बना सके। फिर हमें किली के आइलैंड पर कुपुले नजर आया, जो कि गे था और उसका एक बॉयफ्रेंड राजा कली का सलाहकार था। साथ ही वो उसे राजा बनते हुए देखना चाहता था। तब कुपुले कहता है कि मेरे पिता जब तक सभी राज्यों पर कब्जा नहीं कर लेंगे वो यहाँ से नहीं हटने वाले। और वहां पर उसके बॉयफ्रेंड को नहीं लगता था कि उसके पिता भविष्यवाणी वाले राजा होके, क्योंकि वो काफी खूंखार थे। दूसरी तरफ हमें कुछ लोग नजर आए जो कि ओहाऊ कबीले से आए थे और उन्होंने किले के खाने में जहर डाल दिया था, जिससे वो बहुत ही जल्दी मरने वाला था। फिर वो लोग वापस जाने वाले थे, लेकिन वहां पर किली के साथ सभी सैनिकों ने आकर उन्हें पकड़ लिया। तब वो सभी लोग चौंक गए और किली कहता है कि तुम लोगों ने महान राजा किली को मारने का सोचा, जो कि भविष्य का सबसे बड़ा राजा बनने वाला है, तो तुम्हें उसके लिए माफी मांगनी होगी। तब वहां पर उस आदमी ने माफी मांगने से मना कर दिया और तब किली ने उसके पूरे परिवार को पकड़ लिया था। तब उस आदमी ने सर झुकाकर माफी मांगी। तब किली ने उसे माफ करने से मना कर दिया और उसे सजा के चलते उसके परिवार को मरते हुए देखना होगा ये बताया। और उन सैनिकों ने उसके सामने उसके परिवार को जहर देकर मारना शुरू किया। दूसरी तरफ हमें हवाई नजर आया, जिसमें वहां के सभी लोग काफी ज्यादा खुश रहते थे और उनके बीच में से राजकुमार कामेहामेहा नजर आया, जिसका दूसरा नाम एकाकी भी था। फिर एकाकी अपने दोस्तों के साथ पत्थर लेकर समुद्र के अंदर पानी में खड़ा था, जिसमें कौन ज्यादा सांस रोकता था ये वो देखना चाहते थे। फिर एक के बाद एक सभी लड़के ऊपर चले गए, लेकिन एकाकी अब काफी ज्यादा संयम पा चुका था और इसी वजह से वो पत्थर को लेकर वापस किनारे पर भी सांसें रोककर चला आया। तब ये देखकर उसके सभी दोस्त चौंक गए। फिर वहां पर एकाकी को मोको मिला। तब मोको ने राजकुमार को उसके पिता के साथ राज्यसभा में आने के लिए कहा, जिससे वो सही वक्त पर आने पर अच्छा राजा बन सके, साथ ही वो उसके कजिन की चालों को भी समझ सके। तब एकाकी मान गया और कुछ ही देर बाद एकाकी अपने होने वाले ससुर मोको के साथ आगे बढ़ा और हवाई का ये राज्य बाकी सभी राज्यों से काफी ज्यादा अमीर था। फिर वहां से एकाकी आके और उसके पिता कोना से मिला, जो कि उस वक्त पर हवाई के राजा थे। साथ ही वहां पर उसका कजिन कुडो भी था। फिर वहां पर कोना कहता है कि बेटा अब मैं बीमार रहता हूँ, साथ ही मैं पहले के जैसा पावरफुल नहीं रहा हूँ और मुझे कुछ हथियार पैलेस किंग के लोगों से मिले थे, जो कि यहाँ पर कई बार आते हैं और उनकी सभी चीजें हमसे काफी अलग है। फिर भी काफी बार वो हमसे झूठते हैं और अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर आने वाले खतरे को समझो, क्योंकि राजा किली काफी ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है और वो बहुत ही जल्दी पावर के लिए यहाँ पर आकर हम पर भी हमला करेगा, तो तुम्हें राजा बनकर अपने राज्य को कैसे भी संभालना होगा। तब वहां पर कुडो कहता है कि वो बहुत ही जल्दी ज्यादा सेना बना रहा है और ये हमने भी सुना है। तब एकाकी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद कुडो राजा बन जाए और पूरे राज्य को संभाले। तब कोना कहता है कि कुडो राजा नहीं बनने वाला, बल्कि तुम बनने वाले हो और तुम अपने राज्य को कैसे संभालोगे। तब एकाकी कहता है कि मैं हमारा खाना काफी ज्यादा बढ़ा दूंगा और फिर मैं यहाँ पर वो लोग हमला करेंगे, तब हमारी बड़ी सेना के चलते उनसे लड़ूंगा और उन्हें खाना नहीं मिलेगा, तब हमारे लोग खाना खाते रहेंगे और इसी वजह से हम लोग जंग को खींच लेंगे और उन्हें हरा देंगे। तब वहां पर कुडो कहता है कि आइडिया काफी अच्छा है और हम लोग खाने के लिए स्टोरेज बना सकते हैं। तब एकाकी कहता है कि मैंने पहले ही काफी सारे इलाके में स्टोरेज बनाना शुरू कर दिया है। तब ये सुनकर कुडो और कानो दोनों चौंक गए। दूसरी तरफ जॉन मनु को भी इंग्लिश सिखा रहा था और वो उसे अलास्का से आए थे ये बता रहा था, साथ ही पूरी दुनिया में कैसे अलग अलग देशों में वो घूमा था और अलास्का कैसे बर्फ वाली जगह है ये वो उसे समझा रहा था। तब वहां पर मोको आ गया और उसने जॉन को जाने के लिए कहा। फिर वहां पर मोको ने कहा कि एकाकी अब तैयार है और आज ही तुम्हारी शादी उससे होगी। तब ये सुनकर मनु दुखी हुई, लेकिन अब वो शादी करने के लिए तैयार भी थी। दूसरी तरफ टोनी कायना के लिए खाना लेकर जा रहा था। तब सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और वहां पर टेरी नाम का एक सैनिक को कायना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने जॉन को मार दिया था ऐसा उसे लगता था। तब कायना कहता है कि उसने हमारे कैप्टन को भी बचाया था। फिर टोनी ने आकर कायना को खाना दिया और तब कायना हथियारों में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि वो घर वापस जाकर हथियारों से जंग लड़ना चाहता था। साथ ही वो खुद के लिए मछली भी पकड़ लेता था। साथ ही उसने टोनी को भविष्यवाणी के बारे में भी बताया था। तब टोनी कहता है कि पूरी दुनिया में सभी लोग अलग अलग भविष्यवाणी की बातें करते रहते हैं और यहाँ से हम लोग मार्केट में जाएंगे, जिसमें तुम अगर खाना नहीं चाहते
तो तुम उसे दूसरे सैनिकों को देखकर पैसे ले सकते हो, जिसमें हम लोग मार्केट में जाएंगे तब तुम उन पैसों से गन्स भी खरीद सकते हो। तब कायना ये सुनकर खुश हुआ। तब तक मनु को मोकू मिली। फिर मनु कहती है कि आप आज ही मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो। तब मोकू कहता है कि राजा की तबीयत खराब होती जा रही है और अब सभी चीजों को एकाकी संभाल रहा है, उसके पहले मैं तुम्हें उसकी रानी बनते हुए देखना चाहता हूँ। तब मनु कहती है कि उसकी और भी रानियां हैं और उनमें से एक सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ। तब टोनी कहता है कि वो लड़का काफी अलग है, जिसमें वो लड़का जब पैदा हुआ था उस रात को मैं यहीं पर था और पूरे आसमान का रंग बदल चुका था और सबको लगा था कि वही भविष्यवाणी वाला योद्धा है, जो कि उसकी काबिलियत से अभी भी सबको लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे राह दिखाओ और तुम्हें अपनी पहचान एक्सेप्ट करनी होगी और उसे बच्चे देने होंगे। तब मनु ये सुनकर दुखी हुई। फिर उसने जीना को देखा। तब मनु ने पूछा कि क्या तुम सच में लड़ाई में काबिल हो। तब जीना कहती है कि क्या तुम सच में काफी ज्यादा दुखी हो। और तब दोनों अपने दर्द को समझ गए और जीना ने मनु को लड़ाई में कैसे पत्थरों को फेंका जाता है ये सिखाया। दूसरी तरफ अमेरिकन का शिप एक आइलैंड पर आ चुका था। तब वहां पर कैप्टन ने सबको मार्केट में जाकर जो चाहिए वो खरीद कर वापिस आने के लिए कहा। तब कायना वहां से काफी सारे हथियारों को लेने के लिए एक्साइटेड था और वो अपने चीफ के पोशाक को पहनकर आइलैंड पर वापिस आया, जिसमें वहां पर उसके पास थोड़े से सिक्के भी थे। फिर वो टोनी के साथ आगे बढ़ा। तब सभी अमेरिकन को कायना काफी अजीब लग रहा था और कायना ने भी पहली बार ऐसे पूरे कपड़ों में लोगों को देखा था। तब वो भी चौंका हुआ था। फिर वहां पर कायना को बड़ी बड़ी तोप जैसे हथियारों को खरीदना था, जिससे वो बहुत ही जल्दी किली को हरा सके। फिर वहां से कायना आकर एक गन की शॉप में काफी बड़ी बड़ी गन्स देखने लगा और वो उसकी बड़ी आर्मी के लिए गन्स चाहता था। तब दुकान वाले ने पैसे मांगे और कायना ने उसे चिल्लर दिखाई। तब वहां पर दुकान वाला हंसने लगा और कायना अभी भी कंफ्यूज था। फिर वहां पर टोनी ने उसे बताया कि इतने पैसों में गन्स नहीं खरीद सकते और वो लोग वेश्यालय की तरफ जा रहे थे। तब वेल नाम की एक औरत कायना को देखकर चौंक गई। फिर वहां पर टोनी वेश्यालय में आकर एक वेश्या के साथ मजे करने के लिए निकला। तब कायना काफी परेशान था और उस जगह पर एक बेवड़ा ने कायना के कपड़ों का मजाक उड़ाया और वो उसके टोपी को लेने गया। तब कायना ने वहीं पर उसे पकड़कर दबोच दिया। तब वहां पर वेल आकर कायना को पहचान गई थी और वो कहती है कि चीफ मेरे साथ चलो। तब कायना उसकी भाषा को सुनकर काफी खुश हुआ और वेल कायना और टोनी को उसके इलाके में लेकर गई, जिसमें वो वहां की वेश्याओं का धंधा संभालती थी। फिर वेल कहती है कि चीफ मैं तुम्हें यहाँ पर जो चाहिए वो दिलवा सकती हूँ और तुम माओ कबीले के चीफ हो, तुम्हें यहाँ पर देखकर तो मैं चौंक गई थी। तब टोनी ने बताया कि इनके आइलैंड पर हम लोग गए थे और वहां पर हम लोग फंस गए थे, जिसमें एक बार इसने हमें बचाया था और इसी वजह से उसके घायल होने पर हम लोग इसे वापस अपने साथ लेकर आए और हम लोग हमारा बिजनेस करके वापस चले जाएंगे, तब इसे भी उसके आइलैंड पर छोड़ देंगे। तब कायना कहता है कि मुझे मेरे हथियार चाहिए क्योंकि मेरे से काफी बड़ी गलती हो गई है और अब मुझे हथियारों से उस गलती को ठीक करना होगा। तब वहां पर वेल कहती है कि कायना तुम्हें यहाँ पर इंग्लिश बोलकर यहाँ की तरह बदलना होगा और मैं तुम्हें गन्स दिला दूंगी। तब कायना पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। तब वेल कहती है कि तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। फिर वो तीनों आकर कैप्टन से मिले। तब कैप्टन कहता है कि वेल मैं तुम्हें उस आइलैंड पर क्यों लेकर जाऊं, क्योंकि अगर तुमने कायना को काफी सारे हथियार दिला दिए तो गवर्नमेंट की नजर में मैं आ जाऊंगा। तब वेल कहती है कि मैं तुम्हें छुपकर भी हथियार दिला सकती हूँ। तब कैप्टन कहता है कि तो फिर मेरे ऊपर इलीगल गन्स की स्मगलिंग का इल्जाम लगेगा और मैं इतना खतरा क्यों उठाऊं। तब वहां पर वेल ने कैप्टन को चाकू दिखाया जिसके ऊपर सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी थी और पूरी दुनिया में पुष्पा राज के बाद सिर्फ वेल को पता था कि वो कहां पर मिलती है, जो कि असल में हवाई के आइलैंड में काफी ज्यादा मात्रा में थी। तब वेल वहां पर सैंडलवुड का बिजनेस कैप्टन के साथ शेयरिंग में करने तैयार थी, क्योंकि उस आइलैंड के बारे में किसी को नहीं पता था और चंदन की लकड़ी के दूसरे देशों में काफी ज्यादा भाव मिलते थे, जिसके चलते वो काफी अमीर हो सकते थे। तब कायना कहता है कि तुम तो हमारे घर को ही बेचने तैयार हो गई। तब वेल कहती है कि ये बिजनेस हमारा होगा जिससे हम सभी को काफी ज्यादा फायदा होगा। तब वहां पर कैप्टन को ये आइडिया काफी पसंद आया और वहां पर कायना कहता है कि तुम इस जगह पर रहकर इसी जगह जैसी बन चुकी हो। तब वेल कहती है कि तुम्हें भी फिर बनना चाहिए। फिर वेल ने कायना को दिखाया कि उनके लोग यहाँ पर आते हैं तब उन्हें गुलाम बना दिया जाता है, साथ ही उनके हथियारों से वो गन्स की तरह नहीं लड़ सकते। तब वहां पर कायना अपने घर का सौदा करना नहीं चाहता था और तब वेल कहती है कि आज नहीं तो कल सभी लोग सैंडलवुड को लेने के लिए वहां पर आ जाएंगे, जिसमें हम लोग तब उन्हें रोक नहीं पाएंगे, इसलिए हमें खुद इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। और कायना तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि सालों के बाद वहां से निकला हुआ कोई चीफ यहाँ पर पहुंचा है और इसलिए मेरी बात सुनो और गन्स लेकर वापिस घर चलो।
दूसरी तरफ हमें टेडी नाम का कायना की शिप का एक आदमी दिखा जो कि कायना को पसंद नहीं करता था और वो आकर एक काफी अमीर कैप्टन मार्ले से मिला जिसका एक काफी बड़े बड़े शिप थे। तब मार्ले कहता है कि तुम्हें काम चाहिए तो कल से शिप पर आ जाना। तब टेडी कहता है कि मैं तुमसे काम मांगने नहीं आया बल्कि मैं तुम्हें काम देने आया हूँ। जिसमें मैं अलास्का से कैंटन बिजनेस के लिए गया था और रास्ते में मुझे काफी सारे अनजान आइलैंड मिले जिस पर थोड़े बहुत आदिवासी लोग रहते हैं और हम लोग उस आइलैंड पर कब्जा करके काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। तब मार्ले को यह आइडिया काफी पसंद आया जिसमें ये लोग छोटी छोटी जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कब्जा करना काफी पसंद करते थे। दूसरी तरफ मनु शादी के लिए तैयार होकर मोकू से मिले। तब मोकू कहता है कि तुम्हारा काम राजा को बेटा देना होगा जो कि तुम्हें आज ही सबके सामने करना होगा। तब मनु कहती है कि पिताजी मैंने टोला से बात की थी और उसने मुझे बताया था कि मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। तब मोकू कहता है कि ये चीज तुमने मुझे तो बता दी है लेकिन शादी के बाद एकाकी को कभी मत बताना। रात होने पर टोनी ने देखा कि टेडी एक वेश्या को पैसे देकर काम करवा रहा था और उस वेश्या ने जाकर कैप्टन को अपने साथ लिया। तब टोनी को ये चीज काफी अजीब लगी और उसने टेडी का पीछा करना शुरू किया। दूसरी तरफ मनु तैयार होकर आगे बढ़ी और फिर वो एकाकी से मिली जिसमें एकाकी कहता है कि तुम तो फूलों से भी ज्यादा कोमल हो राजकुमारी। तब ये सुनकर मनु काफी खुश हुई। फिर वहां पर दोनों के लिए पंडितों ने मंत्र बोले और उन दोनों की शादी करवा दी गई। रात होने पर एक औरत मनु को समझा रही थी कि उसे आज रात को सभी लोगों के सामने करना होगा। साथ ही उनके तंबू में एक औरत मंत्र बोलकर प्रार्थना करेगी जिससे एकाकी और उसे एक महान बेटा होगा। फिर वहां से मनु को तैयार किया गया और एकाकी के पास छोड़ा गया। तब उसने अपने कपड़े निकाले। फिर एकाकी आगे बढ़ा और उन दोनों ने तंबू के बाहर सभी लोग देख सके इसी तरह से मजे किए जिसमें उन दो लोगों को देखने वालों में से एक मनु का पिता मोको भी था। कुछ देर बाद उन दोनों का पूरा काम खत्म हुआ। तब वहां पर एकाकी अपनी पत्नी के साथ काफी खुश था लेकिन वहां पर मनु आगे उसके साथ क्या होगा ये सोचकर ही दुखी थी। तब तक टोनी अपने शिप में वापस आया। तब उसने देखा कि टेडी ने कैप्टन से कायना के आइलैंड का नक्शा चुरा लिया था और तब वहां पर टेडी सामने आया और वो कहता है कि कालिए अंधेरे में तो तू दिखता भी नहीं है। और तब टोनी ने उसे गन दिखाई लेकिन पीछे से टोनी को बाकी गुंडों ने पकड़ लिया और फिर वहां पर उन्होंने टोनी को कुत्तों की तरह पीटा। तब टोनी काफी भड़का हुआ था और टेडी कहता है कि तुझे तो मैं सालों पहले वापस भेज देना चाहता था और अब मैं शायद वही करूंगा। और फिर उसने एक लिक्विड से टोनी को सुंघाकर वहीं पर उसे बेहोश कर दिया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 4 के शुरुआत में हमें एक लड़का भागते हुए नजर आया और वो आकर मोकू से मिलकर कहता है कि हमारे राजा कोना मर चुके हैं। तो मोकू ये सुनकर चौंक गया और दूसरी तरफ कोना का बेटा कूडो राजा बन चुका था। और लास्ट एपिसोड में मेरे से समझने में गलती हो गई थी। असल में कोना का बेटा कूडो होता है और एकाकी उसका भतीजा होता है। फिर वहां पर कोना की लाश और कूडो के सामने आकर सभी लोग झुकने लगे। तब कूडो पूरी तरह से अब आगे राजा बनने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ हमें ओहाहू आइलैंड पर राजा किली नजर आया जो कि आगे बढ़कर अपने सभी सभापतियों से मिला। तब वहां पर राजकुमार कुपुले कहता है कि हवाई के राजा कोना मर चुके हैं। तब किली कहता है कि वो काफी महान राजा था और अब उसके लोग डरे हुए होंगे इसलिए हमें उन पर हमला करके सभी राजा के खास लोगों को मार देना होगा और हवाई पर कब्जा करना होगा और हमारे सारे वॉर जनरल को बुला लो। तब वहां पर एक जनरल कहता है कि राजा आपने कहा था कि आप सबको जोड़ रहे हैं और इसी वजह से हमने आपका साथ दिया था और आपको लगता था कि आप भविष्यवाणी वाले योद्धा हो लेकिन आपने किंगडम ऑफ ओहायो के शाही परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दिया और आप दूसरे राज्यों के साथ भी ये कर रहे हो और पूरे शाही परिवार के वंश को खत्म करना कहीं से भी भविष्यवाणी वाली शांति का संदेशा नहीं लग रहा। तब किली कहता है कि सभी जगह पर सिर्फ शाही परिवार का ही राज हो सकता है लेकिन जब तक दूसरे शाही परिवार जिंदा है तब तक वो लोग माओ के शाही परिवार नहीं बन सकते इसलिए मैं सबको खत्म कर दूंगा और फिर मेरा शाही परिवार ही सभी राज्यों पर राज करेगा। और उसने अपने बेटे कुपुले को देखा और शायद उसे पता नहीं था कि कुपुले के गोल करने में नहीं सिर्फ टांडिया खेलने में इंटरेस्ट था। तब वहां पर सभी लोग डर गए और उनकी बात सुनकर निकले और अब किली कुपुले से बच्चा चाहता था। दूसरी तरफ हमें मनु नजर आई जो कि दुखी होकर बैठी थी। तब वहां पर उससे मिलने के लिए जॉन आया क्योंकि वो इंग्लिश सीखने के लिए आजकल नहीं आ रही थी। तब मनु कहती है कि मैं गुफा में पैदा हुई थी और हमेशा से मैं वहां पर अकेली रहती थी और जो चाहती थी वो अंधेरे में भी खुद से कर सकती थी लेकिन यहाँ पर मैं वैसा नहीं कर सकती। तब जॉन कहता है
कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए जो भी किया है वही सही होगा और तुम्हें अब आगे के बारे में सोचना चाहिए। तब मनु कहती है कि क्या तुम्हारे वहां पर भी सभी औरतें सिर्फ मर्दों की बातें सुनती है? तब जॉन कहता है कि पूरी दुनिया में हर जगह पर औरतें सिर्फ अपने पति की बात सुनती है और उनके पति ही उनके भगवान होते हैं। तब मनु कहती है कि ऐसा किसने कहा था? तब जॉन कहता है कि भगवान ने अपने खास आदमियों से यही कहा था। तब मनु कहती है कि भगवान भी सिर्फ मर्दों से ही मर्दों के बारे में बात करते हैं, जबकि उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए। और अब मैं केव में फंसकर भी आजाद थी और यहाँ पर आजाद होकर भी फंसी हुई हूँ। दूसरी तरफ जीना सालों के इंतजार के बाद परेशान थी। तब कायना का भाई टूडो आकर उससे मिला और जीना कहती है कि कायना के जाने के बाद तुमसे मुझे काफी हिम्मत मिलती है। तब टूडो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें हिम्मत देने तैयार हूँ और मैंने तुम्हारे लिए मछलियां भी लाई है जो कि तुम खा सकती हो। तब ये देखकर वहां पर जूडो भड़का हुआ था और ये टेटा भी समझ गई और उसने भड़कने का कारण पूछा। तब जूडो कहता है कि इन सभी लोगों को लगता है कि कायना वापिस नहीं आएगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि वो वापिस जरूर आएगा। तब टेटा कहती है कि अब काफी वक्त गुजर चुका है और अगर वो वापस आया तो हम सभी लोग भी खुश होंगे, लेकिन अब हमें आगे बढ़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तब जूडो कहता है कि कायना जीना से काफी ज्यादा प्यार करता था और मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। दूसरी तरफ हमें कायना नजर आया जो कि बोट में उठा और वहां पर आज उसे टोनी नहीं दिखा। तब कायना वहां से मार्केट में जाकर सभी चीजें देख रहा था और उसने वेल पर भी नजर रखी जो कि वहां पर भावताल करके सभी सामान को खरीद रही थी। तब कायना उसे कहता है कि तुम ऐसे शाही परिवार से होकर गरीबों के बीच में कैसे घूम सकती हो? तब वाल कहती है कि यहाँ के लोगों को मेरे शाही परिवार के होने के बारे में कुछ नहीं पता और ऐसी जगह पर सिर्फ पैसा काम करता है। और सालों पहले मैं एक बोट में आइलैंड से दूर आ चुकी थी और मैं फंस गई थी जिसमें मैं पानी और खाने के बिना मरने वाली थी और तब मुझे कुछ शिप वालों ने बचा लिया था और वो लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए। तब मैंने यहाँ पर बिजनेस करके पैसे कमाना शुरू किया। तब कायना कहता है कि पैसे तुम्हें यहाँ के लोगों जैसा बना देता है। तब वाल कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए गन्स तैयार कर ली है और तुम निकलने की तैयारी करो। फिर कायना खुश होकर आकर टेडी से मिला और उसने टोनी के बारे में पूछा। तब टेडी कहता है कि कल रात को वो मुझे दिखा तो था, लेकिन अंधेरे के चलते मुझे लगा कि वो काया साला है और वो कहीं दारू पीकर पड़ा होगा। तब कायना भड़क कर वहां से निकल गया और उसे बाहर एक टेंट में से बच्चे के रोने की आवाज आई। तब कायना ने ऊपर के कपड़े को हटाया और उसने देखा कि वहां पर काफी सारे चाइनीज लोगों को गुलाम बनाकर बेचा गया था और कायना को यह देखकर काफी गुस्सा आया और वहां पर एक गार्ड ने उसे पकड़ लिया। तब कायना ने वहीं पर उसे पकड़कर कुत्तों की तरह पीटा और तब दूसरे गार्ड्स ने कायना पर गन से हमला किया और कायना वहां से भाग रहा था और गार्ड्स उसके पीछे थे। तब कायना ने गार्ड्स को चकमा दे दिया और वो एक कोने के अंदर जाकर छुप गया। दूसरी तरफ आइलैंड पर शोक सभा के बाद आगे की तैयारी चल रही थी जिसमें वहां पर राजा के सभी खास लोग आ चुके थे। फिर वहां पर एक सैनिक ने आकर कहा कि राजा ने अपने जाने के बाद नए सभा में सभी लोगों को पहले ही चुन लिया था, जिसमें हमारे सबसे बड़े 6 राज्य है और उनका सबसे बड़ा बेटा कुडो ही अब राजा बनेगा। तब कुडो मान गया और वहीं पर उस आदमी ने बताया कि हमारी सारी सेना का मेन सेनापति यानी कि गॉड ऑफ वॉर बनने के लिए राजा ने एकाकी को चुना है। तब ये सुनकर वहां पर सभी लोग चौंक गए थे क्योंकि ये राजा ही बनते थे और जिसके पास सेना होती है वो एक तरह से राजा होता है और अगर वो राजा ना भी हो तो राजा से पावरफुल होता है और इस वजह से गॉड ऑफ वॉर का मास्क इकाकी को दिया गया। तब वहां पर कुडो ने इस चीज का विरोध किया क्योंकि वो कहता है कि ये मेरा जन्म सिद्ध हक है। तब एकाकी कहता है कि भाई हमेशा मैं तुम्हारे नीचे रहूंगा। तब कुडो कहता है कि तू मेरा भाई नहीं है, असल में तू मेरे पिता के भाई की नाजायज औलाद है और मेरे पिता ने तुझे सिर्फ सभा में रखा था और तू कोई गॉड ऑफ वॉर बनने के लायक नहीं है क्योंकि ये मेरा राज्य है। तब एकाकी कहता है कि तुम्हारे पिता मेरे लिए भी पिता से बढ़कर थे और इसलिए मैं उनकी हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें भी माननी चाहिए। तब कुडो कहता है कि अब मैं तुम्हारा राजा हूँ तो तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना होगा। तब एकाकी कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे पिता का ही ऑर्डर मानूंगा। तब वहां पर कुडो कहता है कि ये चीज हम लोग हमारे लोगों पर छोड़ देंगे और वही बताएगी कि कौन क्या बनने लायक है। तब एकाकी मुखौटा लेकर वहां से निकल गया और तब कुडो सभी लोगों को एकाकी के खिलाफ भड़का रहा था। तब एक सैनिक कहता है कि कुडो अगर तुमने अपने पिता के ऑर्डर को नहीं माना तो सब लोग वैसे भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। तब कुडो ने मोकू को पूछा कि क्या तुम भी एकाकी को मेरे से ज्यादा गॉड ऑफ वॉर बनने के काबिल समझते हो? तब मोकू कहता है कि पूरी तरह से। तब कुडो कहता है कि फिर तो हमें जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि ये मेरा हक है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तब वहां पर कुडो ने अपने दांत को तोड़ दिया और जब तक उसका हक उसे नहीं मिलेगा वो शांत नहीं बैठेगा ऐसी शपथ ली।
तब तक मनु बाकी रानियों के साथ काम में लगी थी। वहां पर उसने देखा कि एकाकी और मोकू काफी परेशान थे। तब मोकू एकाकी को समझा रहा था कि वो तुम पर हमला करेगा, उसके पहले तुम्हें उस पर हमला कर देना चाहिए और राजा बन जाना चाहिए। तब एकाकी कहता है कि मेरे चाचा मुझे राजा बनाना नहीं चाहते थे। तब मोकू कहता है कि उन्होंने ही तुम्हें गॉड ऑफ वॉर बनाया और उसका यही मतलब है कि तुम एक महान राजा बनो और पूरे राज्य में शांति लेकर आओ। और मुझे पता है कि तुम वो नहीं बनना चाहते, लेकिन भगवान ने ही तुम्हें इसके लिए चुना है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तब एकाकी कहता है कि अगर वो जंग हुई तो हमारे राज्य के टुकड़े हो जाएंगे और ये मैं नहीं चाहता। फिर वो वहां से सोचने के लिए अकेले निकल गया। तब ये देखकर मनु वहां से मोकू के पास आई और उसने पूछा कि क्या सच में राजा ने एकाकी को गॉड ऑफ वॉर बनने के लिए चुना है। तब मोकू कहता है कि हाँ, लेकिन वो जंग करने तैयार नहीं है और उस पर खतरा अब कभी भी बढ़ सकता है। तब मनु कहती है कि मैं उससे बात कर सकती हूँ। तब मोकू कहता है कि तुम जाकर पत्नियों के साथ काम करो, क्योंकि तुम्हारा काम किचन में ही है और फिलहाल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तब ये सुनकर मनु काफी भड़क गई। तब तक एकाकी एक पत्थर के पास था जो कि काफी बड़ा था और वहां मनु उसके पास आकर कहती है कि एकाकी, इस पत्थर को गॉड रॉक कहा जाता है, जिसमें इसे सिर्फ भगवान ने भेजा हुआ आदमी ही हटा सकता था, ऐसा सबका मानना था। और काफी सारे राजा और पंडितों ने यह ट्राई किया, लेकिन कोई भी उसे हटा नहीं पाया। लेकिन तुमने इसे एक बार पटक दिया था, तब से सब लोग समझ गए थे कि तुम ही भविष्यवाणी वाले योद्धा हो। तब एकाकी पूछता है कि क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें भेजा है। तब मनु कहती है कि नहीं, बस मैं अपने पति से बात करने के लिए आई हूँ, जिसमें तुम काफी परेशान हो और मुझे बता सकते हो, और अगर तुम अपने मन की बात मन में रखोगे तो और ज्यादा परेशान हो जाओगे। तब एकाकी कहता है कि मैंने इस पत्थर को नहीं हटाया था, जिसमें मैंने इसे हटाने का ट्राई किया था तब एक छोटा सा भूकंप का झटका आया, जिसके चलते यह पत्थर पलटने वाला था और मैंने सिर्फ इसे धक्का देकर घुमा दिया था। तब सबको लगा कि मैंने इसे हटाया है और मैंने यह अकेले में काफी बार ट्राई किया, लेकिन मैं इसे जरा सा भी नहीं हिला सका था और इसी वजह से सब लोग मेरे से गलत उम्मीदें रखते थे। और मैं हमेशा सब चीजें भगवान से पूछता हूँ, लेकिन कभी भी वो मेरे से बात नहीं करते। इसी वजह से मैं गलत डिसीजन लेकर हमारे राज्य के टुकड़े नहीं करवाना चाहता। तब मनु कहती है कि भगवान को सिर्फ शांति लानी है और तुम्हें उनका काम अपने चाचा के लिए करना होगा। तब एकाकी कहता है कि भगवान फिर हमसे कभी भी बात क्यों नहीं करते। तब मनु कहती है कि भगवान बात नहीं करते, लेकिन तुम्हारे चाचा ने तुम पर भरोसा किया था कि तुम्हें यहाँ पर सही डिसीजन लेकर यहाँ पर शांति लाओगे, इसलिए तुम्हें उनकी कदर करते हुए सभी चीजें सोचकर आगे बढ़ना होगा। दूसरी तरफ गार्ड्स ने कैप्टन से कायना के बारे में पूछा कि वो कहाँ पर है। तब कैप्टन कहता है कि मुझे नहीं पता और मैं कभी भी उसके जैसे लोगों को वापस शिप पर नहीं लूंगा, और अगर तुम चाहो तो मेरी शिप को चेक कर सकते हो। तब गार्ड्स ने अगर वो दिखा तो उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए कहा। तब कैप्टन मान गया और तब तक वाल अपने बोट्स में गन्स छुपवा रही थी। तब कैप्टन कहता है कि कायना कहाँ पर है, क्योंकि उसने गार्ड्स पर हमला किया था। तब वैल कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो अपने दोस्त को ढूंढ रहा था। तब कैप्टन कहता है कि अगर वो हमें नहीं भी मिला तो भी आज रात को हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि हमें गन्स मिल चुकी है और मुझे गार्ड से खतरा नहीं चाहिए, और ये तुम्हारा भी इस जगह को छोड़ने का आखिरी मौका होगा। तब तक हवाई आइलैंड पर एकाकी अपने लोगों के साथ जमा हुआ और फिर उसने अपने गॉड ऑफ वॉर के मास्क को अपने इलाके में रखकर राजा के ऑर्डर को मान लिया था और उसने सबके सामने खुद को अब गॉड ऑफ वॉर घोषित किया। और फिर एकाकी अपने सभी लोगों को कहता है कि हम लोग सब यहाँ पर जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन हम लोग कूड़ों पर पहला हमला नहीं करेंगे, और अगर उसने हम पर हमला किया तो हम लोग उससे लड़ेंगे और उसे हरा भी देंगे। तब वहां पर एकाकी ने मनु को देखा और मोकू समझ गया कि मनु के कहने पर ही एकाकी ने यह डिसीजन लिया है। दूसरी तरफ समुद्र में टूडो मछलियों को पकड़ रहा था। तब जीना उसके पास आई। तब टूडो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही मछलियों को पकड़कर तुम्हें याद कर रहा था और मैं खुश हूँ कि तुम जंगल से बाहर आई। तब जीना कहती है कि कायना शायद अब वापस नहीं आएगा और तुम्हारे चलते ही अब मुझे जीने की नई उम्मीद मिली है। तब टूडो कहता है कि तुम हमेशा से फाइटर और स्ट्रांग थी और इसी वजह से कायना तुम्हें पसंद करता था। तब वहां पर जीना खुश हुई और जीना कहती है कि कायना से पहले हमेशा मेरे माता पिता ने ही मुझे संभाला था और फिर कायना के आने के बाद उन्होंने ये किया, और अब ये हार तुम रखो क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी तुम संभालोगे। तब टूडो कहता है कि मुझे भी तुम काफी पसंद हो और मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ क्योंकि हमें अब आगे जीना सीखना होगा, और कायना ने हमारे जीने के लिए ही खुद का बलिदान दिया था जो कि हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तब जीना कहती है कि फिलहाल तो मैं तुम्हें सिर्फ अपनी जिम्मेदारी दे सकती हूँ, और वो वहां से निकल गई। रात होने पर गार्ड्स शहर में कायना को ढूंढ रहे थे और वाल भी उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। तब वाल
उसके सामान को लेने के लिए घर पर आई तब उसे वहां पर कायना मिला जो कि घर में छुपा हुआ था। और वाल कहती है कि तुमने ऐसा क्या किया कि सभी गार्ड्स तुम्हारे पीछे पड़ गए। तब कायना कहते हैं कि वो लोग काफी सारे बच्चों और बड़ों को पिंजरे में कैद रखते हैं। तब वाल कहती है कि तुम्हारा काम उन्हें बचाना नहीं है और तुम्हारा कैप्टन तुम्हारे लिए सबको झूठ बोल रहा है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तब कायना कहती है कि मेरा दोस्त टोनी मुझे कहीं पर नहीं मिल रहा और मैं उसके बिना नहीं जाऊंगा। तब वाल कहती है कि मैंने पता लगाया कि उसे फिर से गुलाम बनने के लिए बेचा गया है जो कि सिटी के दूसरी तरफ के कोने के काफी बड़े तहखाने में होगा और तुम्हें अब उसे छोड़कर हमारे साथ वापस घर जाना चाहिए क्योंकि कैप्टन तुम्हारे बिना वापस जाने के लिए तैयार है और हमारे पास तो अब गन्स भी है, तो तुम टोनी को छोड़कर हमारे साथ चलो। तब कायना कहता है कि मेरा किनारे पर इंतजार करना, मैं अपने दोस्त के बिना नहीं आऊंगा। और फिर वो वहां से निकल गया। फिर कायना ने आकर देखा कि वहां पर अंग्रेज औरतों को बेहोश करके उनका रेप करते थे, साथ ही वहां पर उन्होंने हजारों लोगों को गुलाम बनाकर पकड़ कर रखा था। तब कायना आगे बढ़ा और वो उनके कैद खाने में घुसा। तब वहां पर हजारों गुलाम कैद थे और वहां पर एक गार्ड एक औरत का रेप करके उसे पिंजरे में डाल रहा था। तब कायना ने उसे पकड़कर काफी ज्यादा पीटा। तब वहां पर बाकी गार्ड्स आए और कायना ने सबको मारना शुरू किया और वहां के कैद हुए लोगों को भी वो आजाद कर रहा था। साथ ही वहां पर वो टोनी को भी ढूंढ रहा था। तब हजारों लोग वहां से आजाद होकर भागने लगे। दूसरी तरफ वेल ने गन्स को शिप में भेज दिया। तब कैप्टन कहता है कि हमारे सामान के शिप में जाते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि कायना अभी तक वापस नहीं आया। तब वाल कहती है कि वो जरूर आएगा और तुम उसके बिना नहीं जाओगे क्योंकि उसके बिना चंदन की डील मैं नहीं करने वाली। और तब कैप्टन को ये चीज माननी पड़ी और तब तक सभी लोग आजाद होकर गार्ड्स को मार रहे थे और अपना बदला ले रहे थे। तब तक कायना ने आगे बढ़कर वहां पर टोनी को ढूंढ लिया जो कि अभी भी काफी बेहोश था और कायना टोनी को लेकर निकल रहा था जिसमें उस जगह पर काफी बड़ी आग लग चुकी थी। और कायना को वहां पर टेडी भी दिखा। तब वो समझ गया कि टेडी गार्ड से मिल चुका है और वो उनके शिप पर नहीं था और टेडी वहां से कायना को देखकर भाग गया। फिर कायना ने वहां से टोनी को बोट में लिया और वो लोग शिप पर जाने निकले। और जैसे ही वो लोग शिप में आए तब कैप्टन ने शिप को निकालने का ऑर्डर दिया और अब कायना वापस घर जाने के लिए तैयार था। और कायना ने उसकी मचाई हुई तबाही को देखा जिसमें शहर में काफी बड़ी आग लग चुकी थी। दूसरी तरफ जीना ने कायना के भेजे हुए पीस को देखा और वो उसे याद करके काफी दुखी हो रही थी। फिर उसने बाहर टूडो को देखा जो कि अपने घर में घुसा। तब जीना भी वहां पर आ गई और टूडो अब उसे देखकर काफी खुश था। तब जीना ने टूडो को छुआ और वो उस पर जाकर सोने लगी। तब टूडो ने उसे संभाला और फिर दोनों ने वहां पर किस किया और वो दोनों वाइल्ड हो गए। और इसी के साथ ये वाइल्ड एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। और अगर कर सकते हो एपिसोड 5 की शुरुआत में कहानी एक साल की बात के देखने मिली जिसमें अभी तक कोई लड़ाई शुरू नहीं हुई थी और एकाकी अभी बच्चों को उनके इतिहास के बारे में तारो नाम के फ्रूट से समझा रहा था जो कि वहाँ के ज्यादातर लोग खाते थे। और तारो फल जो कि पौधों से उगता था उसका जड़ काफी मजबूत होता था। वैसे ही उन्हें भी अपने जड़ों को न भूलते हुए हमेशा अपने इतिहास को याद रख के ही आगे बढ़ना चाहिए, ये एकाकी बच्चों को समझाने लगा। तब बच्चे ये सुनकर काफी खुश हुए और मनु और मोकू को भी एकाकी की बातें काफी पसंद थी। दूसरी तरफ हवाई के मेन इलाके में एक गर्म पानी के काफी बड़े कुंड के पास कूड़ो भड़का हुआ था और वो अपनी माँ को कहता है कि मेरे पिता ने मेरे राजा होने के बावजूद उस किसान एकाकी को गॉड ऑफ वॉर चुना और उसके लिए उन्होंने अपने सगे बेटे को तक इग्नोर कर दिया। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा ये भगवान की तुम्हारे लिए परीक्षा है जो कि तुम्हें पास करनी होगी क्योंकि तुम असली शाही परिवार के वारिस हो। और फिर वो गाने लगी। तब गर्म पानी की गर्मी के चलते कूड़ो का शरीर जल रहा था, फिर भी वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ बोट में कायना टोनी के साथ तैयार हो रहा था। वहां पर टोनी कहता है कि कायना अगर तुम मुझे बचाने नहीं आते तो मैं अभी भी वहां पर कैद होता और मैं तुम्हारी मदद को कभी नहीं भूल सकता। तब कायना खुश हुआ और फिर वो अपनी गन्स को साफ करने लगा। तब टोनी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जिस तरह से तुम अपनी गन्स को देखकर साफ करते हो कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। तब वहां पर कायना हंसने लगा। फिर कायना शिप पर ऊपर आया। तब सभी लोग शिप को साफ कर रहे थे और वहां पर वेल कायना से मिली और वो भी समझ गई थी कि कायना गन्स को डेली जाकर चेक करके ऊपर आता है। तब कायना को वेल का दिया हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब वेल कहती है कि तुम्हारे वापस जाने के बाद काफी बड़ी जंग होगी जिसमें गन्स से तुम्हें ज्यादातर फायदा ही होगा, लेकिन मैं भगवान पर इस चीज के लिए भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि हमेशा मर्द ही भगवान के नियम हमें बताते हैं। और मेरा एक बेटा भी था जो कि काफी छोटा था। तब मैं आइलैंड छोड़कर चली गई थी और मुझे हमेशा उस चीज का अफसोस रहेगा, लेकिन काश वो समझ जाए कि मुझे ना चाहते हुए उस जगह को छोड़ना पड़ा था। और कायना तुम्हारे परिवार में कौन है? और
वो लोग तुम्हारे वापस आने पर कैसे रिएक्ट करेंगे। तब कायना कहता है कि मैं छोड़कर गया था, तब से वो लोग मेरे इंतजार में हो गए। लेकिन दूसरी तरफ जीना और टूडो साथ में थे और जीना ने दिया हुआ गार्डियन का नेकलेस टूडो ने अपने गले में पहनकर रखा था। तब जीना काफी खुश थी और टूडो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, और फिर वो जीना के साथ मजाक करने लगा। तब जीना काफी खुश हुई और वहां पर दोनों मूड में आ गए। तब दोनों करीब भी आए। दूसरी तरफ एक मंत्री भटका हुआ था क्योंकि एकाकी उसके सभा के मंत्रियों से बात करने की जगह पर अपने फार्म में ज्यादा वक्त गुजारता था। तब मोकू कहता है कि वो बचपन से ऐसा ही करता है, लेकिन उसने अपनी जगह पर मनु को चुना है। तब मंत्री कहता है कि मुझे एकाकी से बात करनी है, ना कि उसकी पत्नी से। तब मनु कहती है कि एकाकी ने अपनी लड़ाई के विचार बता दिए हैं, जब तक सामने वाला वार नहीं करेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं करने वाले। तब वो मंत्री कहता है कि राजा किली कभी भी हम पर हमला कर सकता है, और अगर हम लोग कुलों से सुलह नहीं करेंगे तो पूरी हवाई खतरे में आ सकती है। तब मोकू कहता है कि मनु, एकाकी जो भी बोलता है वो तुम्हारे मुंह की बातें होती है। तब मनु कहता है कि आप ही कहते हो कि एकाकी भविष्यवाणी वाला योद्धा है, तो आपको उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए। दूसरी तरफ जॉन नहा रहा था। तब उसने देखा कि उनका शिप वापस इसी आइलैंड पर आ चुका था। कुछ देर बाद शिप में से बोट में कायना शाही पोशाक और कुछ लोगों को लेकर आगे बढ़ा। फिर कायना वहां से आइलैंड पर आया और उसने आकर उसकी जन्मभूमि को महसूस किया, जिसमें वो काफी ज्यादा खुश हुआ। तब उसके साथ कुछ अंग्रेज और वैल भी थी। फिर वहां पर लोगों ने कायना को देखा, जो कि कपड़ों से उसे पहचान गए। तब तक गांव में जीना और टूडो की आंखों की गुस्ताखियां चल रही थी, और तब टेटा आकर कहती है कि जीना, पेलिस्किंस का शिप वापस आ चुका है और उनके साथ हमारे चीफ के कपड़ों में एक आदमी भी है। तब वहां से जीना अपने पति को देखने के लिए भागी, और ये चीज वहां पर टूडो को पसंद नहीं आई। दूसरी तरफ मोको आकर कायना से मिला और उसने पूछा कि तुम अपने साथ अंग्रेजों को लाए हो, लेकिन तुम माओ कोबिले से हो, तो तुम क्या यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए हो। तब कायना कहता है कि इन लोगों ने मुझे मेरे परिवार से मिलवाने के लिए यहाँ का चक्कर लगाया है। तब मोको उसे पहचान गया कि वो जरूर कायना होगा, जो कि उसके परिवार से अलग हुआ था, और उसने पूछा कि क्या तुम सच में राजा किली के खास चीफ ऑफ वॉर थे, जिसने ओहाऊ कबीले के लोगों को मारकर पूरे कबीले को राजा किली को सौंप दिया था। तब कायना कहता है कि हाँ, मैं वही था, और मेरे से वो काफी बड़ी गलती हुई थी जिसे मैं अब ठीक करना चाहता हूँ, और ये वैल नाम की लड़की है जो कि इसी राज्य की है। तब मोकू कहता है कि हमारा चीफ एकाकी डिसाइड करेंगे कि क्या तुम जैसा गद्दार यहाँ पर रह सकता है कि नहीं, और ये पेलिस्किन के लोगों को यहाँ से वापस निकलना होगा। तब कायना ने कैप्टन और टोनी को उनके लोगों के साथ वापस शिप में रहने के लिए कहा। तब दोनों मान गए। फिर कायना को वैल कहती है कि मैं अपने परिवार से मिलकर आती हूँ और फिर हम लोग आगे के बारे में बात करेंगे। फिर वो भी वहां से निकली। तब कायना ने उसके परिवार को आते हुए देखा, जिसमें जीना अपने पति को देखकर काफी ज्यादा खुश हुई। फिर कायना भागकर उनके पास आया। तब पूरा परिवार सालों के बाद उसे वापस मिल चुका था, और टूडो ने पहले अपना जीना का नेकलेस निकाल दिया और फिर वो आकर अपने परिवार के साथ कायना से मिला। तब तक जॉन भी आकर टोनी से मिला, और उन सभी लोगों को पता नहीं था कि जॉन जिंदा है, जिसमें शिप के सभी लोग जॉन को देखकर काफी खुश हुए। फिर कैप्टन कहता है कि हम लोग भी अभी कायना को वापस छोड़ने आए थे। तब वहां जॉन कहता है कि यहाँ के चीफ और राजा के बीच में काफी बड़ी जंग चल रही है, और मैं थोड़े वक्त तक यहाँ पर रुककर उनकी मदद करना चाहता हूँ। तब कैप्टन ने उसकी इच्छा मान ली और वो लोग वापस जाने के लिए निकले। दूसरी तरफ कायना ने सभी लोगों को बताया कि अंग्रेजों को अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाना पसंद नहीं होता, इसलिए वो लोग पैंट्स पहनते हैं। तब वहां पर टूडो और जूडो ने उनके इस नए कबीले के बारे में बताना शुरू किया, और उन्हें दूर से मनु ने भी देखा, और तब वो कायना को जिंदा देखकर काफी खुश हुई। फिर कायना ने बच्चों को अपने साथ रखकर बारूद से छोटा सा धमाका दिखाकर इम्प्रेस किया, जिसमें वो सभी बच्चे वहां से निकले। तब कायना काफी खुश था, और कायना को पता था कि जूडो भी इंग्लिश सीख रहा है, और फिर उसने किले के बारे में पूछा। तब दोनों भाइयों ने बताया कि राजा कूडो और एकाकी की लड़ाई यहाँ पर हो सकती है। तब कायना कहता है कि किली यहाँ पर लड़ाई करेगा, और अगर यहाँ के राज्य के 2 हिस्से हो गए तो किली उन्हें आसानी से हरा देगा, और हमें कैसे भी एकाकी और कूडो को मिलवाना होगा, और उनके बीच में कूडो तो काफी बड़ा योद्धा है, ये मुझे पता है। तब टूडो कहता है कि एकाकी एक काफी अच्छा आदमी है, साथ ही उसे राजा ने गॉड ऑफ वॉर बनने के लिए चुना है, और राजा ने उसके अंदर जरूर कोई इतना कुछ देखा होगा। तब कायना कहता है कि मुझे उससे बात करनी होगी, क्योंकि मैं वापस किले के साथ जंग के लिए आया हूँ और मुझे उसे पूरा करना है।
कुछ देर बाद कायना उसके परिवार के साथ काउंसिल में आया। तब उसे मोकू मिला और कायना कहता है कि मुझे एकाकी से बात करनी है। तब मोकू कहता है कि तुम बाहर से इस जगह पर आए हो और तुम अपने राजा के गद्दार हो। तब मनु कहती है कि इस आदमी ने ही किली को जंग जीतने में मदद की थी और हमें इसके जैसे बड़ी चीफ की जरूरत होगी, क्योंकि किली भी यहाँ पर हमला करेगा तो वो काफी खतरनाक होगा। तब कायना कहता है कि किली भी यहाँ पर आता ही होगा और अगर यहाँ के राज्य के 2 भाग हुए तो किली हम सभी को आसानी से हरा देगा और मैं तुम सभी की मदद उसे रोकने में कर सकता हूँ और दोनों राज्यों को मिला भी सकता हूँ। तब मोकू कहता है कि एकाकी भविष्यवाणी वाला योद्धा है और हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तब कायना कहता है कि वो बकवास में पहले भी सुन चुका हूँ और उसके बाद ही ओहाऊ राज्य तबाह हो गया था और इसी वजह से मुझे एकाकी से बात करनी है। तब मोकू कहता है कि फिलहाल तो वो काफी दूर है और मैं उसकी जगह पर यहाँ पर सभी चीजें संभालता हूँ और तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तब कायना वहां से मनु को बाय बोलकर अपने परिवार के साथ चला गया। दूसरी तरफ वेल उसके परिवार के पास आई। तब शायद उसका पति उसे देख रहा था और उसका पति उसे सालों के बाद जिंदा देखकर चौंक गया और वहीं पर वेल को उसका बेटा नजर आया जो कि काफी बड़ा हो चुका था और वो भी अपनी माँ को देखकर चौंका हुआ था। तब तक कायना वापस उसके इलाके में आया और फिर उसके परिवार के साथ वहां पर क्या क्या हुआ ये उसने पूछा। तब टूडो कहता है कि मैं भगवान से डेली तुम्हारे आने के लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता था और अभी मैं उन्हें शुक्रिया करने के लिए चाह रहा हूँ। फिर टूडो वहां से निकला। तब कायना को वहां पर जॉन मिला और जॉन कहता है कि कायना तुम्हें मनु ने बुलाया है। फिर वो दोनों आगे बढ़े। तब जॉन ने कायना को बताया कि यहाँ के लोग शिप वालों को कभी भी आइलैंड के अंदर नहीं आने देंगे और ये आइलैंड काफी खूबसूरत है, खास करके मनु भी यहाँ पर काफी अच्छी है। फिर कायना आकर मनु से मिला। तब वो कहता है कि मेरे परिवार को बचाने के लिए शुक्रिया और हम लोग पहली बार मिले थे तब से तुमने काफी तरक्की कर ली है। तब मनु कहती है कि मुझे पता था कि बाहर की दुनिया के लोग कभी ना कभी यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन तुम तो खुद उन्हें यहाँ पर लेकर आए और तुमने भी तो पूरी दुनिया घूमकर काफी तरक्की की है, तो उस दुनिया के बारे में बताओ। तब कायना कहता है कि बाहर के लोग भगवान से बात नहीं करते, जिसमें वो काफी बुरे होते हैं और वो दुनिया काफी अलग और खूबसूरत है, लेकिन वहाँ के इंसान में इंसानियत नहीं है और मुझे अब एकाकी से कैसे भी बात करनी है क्योंकि मैं भविष्यवाणी वाली बातें सुन सुनकर परेशान हो चुका हूँ। तब मनु कहती है कि एकाकी बाकी राजाओं से काफी अलग है और ये चीज तुम भी उससे मिलकर समझ जाओगे। तब कायना मान गया। दूसरी तरफ एक खेत में हमें एकाकी तारो फ्रूट की खेती करते हुए नजर आया। वहां पर कायना और मनु आए। तब एकाकी उनसे मिला और वो कहता है कि तुम बाहर के लोगों के साथ आए हो लेकिन अंदर से तुम यही के हो, ये मुझे पता चल रहा है। तब कायना कहता है कि मेरे परिवार को तुमने बचाया था उसके लिए शुक्रिया। तब एकाकी कहता है कि तुम्हारे परिवार ने भी मनु की काफी ज्यादा मदद की थी, जिससे उन सभी को यहाँ पर नई जिंदगी मिली और तुम्हें क्या चाहिए। तब कायना कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ लड़ना है और मुझे तुम्हारे काउंसिल में जगह चाहिए। तब एकाकी कहता है कि मैं कोई राजा नहीं हूँ, जिसमें मुझे सालों पहले कैकी हॉकाउट नाम के एक आदमी ने ट्रेन किया था जो कि काफी बेहतरीन योद्धा था और उसी ने मुझे कैसे तारो फ्रूट्स हमारे कल्चर से जुड़े हैं वैसे हमारे कल्चर से हमें जुड़कर यहाँ पर शांति लानी चाहिए ये भी समझाया था, जो कि मैं बच्चों को समझाता हूँ और मुझे हो सके तब तक कोई लड़ाई नहीं चाहिए। तब कायना कहता है कि सभी लोग तुम्हें भविष्यवाणी वाला योद्धा समझते हैं लेकिन तुम तो एक किसान जैसी बातें करते हो। तब एकाकी कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं वो योद्धा हूँ कि नहीं। और तब कायना कहता है कि फिर भी मुझे तुम्हारे काउंसिल में तुम्हारी मदद करने के लिए जगह चाहिए। तब एकाकी कहता है कि कल वोल्केनो के पहाड़ी के ऊपर आ जाना और हम लोग वहां पर रेस लगाएंगे और अगर तुम जीते तो तुम हमारे काउंसिल में आ सकते हो और ये चीज अब हम भगवान पर छोड़ देते हैं। तब कायना मान गया और फिर एकाकी वहां से फिर से तारो फ्रूट की खेती में लग गया। दूसरी तरफ कूडो ने अपने छोटे छोटे राज्यों के सभी लोगों की मदद एकाकी के साथ जंग में मांगी। तब वहां पर एक मंत्री कहता है कि हम लोग कोई भी डिसीजन उस राज्य के चीफ के बिना नहीं ले सकते और अगर तुम्हें जंग करनी है तो पहले एकाकी को यहाँ पर बुलाना होगा। तब कूडो कहता है कि वो यहाँ पर बुलाने के लायक नहीं है और जब उसे गॉड ऑफ वॉर का टाइटल वापस नहीं करेगा तब तक मैं उसे यहाँ पर नहीं बुलाऊंगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हम लोग उसे बर्बाद कर देंगे। तब एक मंत्री कहता है कि कूडो तुम्हारे पिता ने उसे गॉड ऑफ वॉर का टाइटल दिया था। तब कूडो कहता है कि एकाकी इसी वजह से मेरे खिलाफ गया और उसे टाइटल को न चुनते हुए मुझे वापस कर देना चाहिए था, लेकिन उसने टाइटल लिया यानी कि वो मेरे खिलाफ है और हम सभी लोग उससे लड़ सकते हैं। तब एक चीफ कहता है कि तुम्हारे पिता ने उसे गॉड ऑफ वॉर चुना है तो उन्होंने कोई तो बात उसमें देखी होगी और पिछले 100 सालों में पहली बार किंग और गॉड ऑफ वॉर अलग अलग हुए।
तो कूडो भड़क कर कहता है कि मैं तुम सभी का राजा हूँ, इसलिए जो मैं बोलूँ वो तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना होगा, वरना मैं तुम सभी को अपना दुश्मन समझ लूंगा। तब एक चीफ कहता है कि तुम्हारे पिता ने गॉड ऑफ वॉर एकाकी को शायद इसी वजह से चुना होगा क्योंकि वो शांति ला सकता है, और जो भी गॉड ऑफ वॉर के खिलाफ जाता है वो हमेशा हार जाता है, इसलिए हम तो हमारी आर्मी उसे ही संभालने देंगे। साथ ही अगर वो जंग नहीं चाहता तो हम लोग आपके या फिर उसके खिलाफ कभी भी कुछ नहीं करेंगे। और तब कूडो ये सुनकर और ज्यादा भड़क गया। रात होने पर जीना टूडो के पास गई, लेकिन वहां पर उसे जूडो मिला और वो कहता है कि टूडो यहाँ पर नहीं है और तब मैं अब उससे बात करना बंद करना होगा। तब जीना कहती है कि मुझे उससे एक बार बात करनी है। तब जूडो कहता है कि उसे भूल जाओ क्योंकि वो धीरे धीरे खुद को संभाल लेगा, और अगर तुमने उससे फिर से एक बार बात की तो वो सभी चीजें फिर से बर्बाद कर देगा, और अब कायना वापिस आ चुका है तो तुम्हें उसके साथ खुश रहकर आगे बढ़ना होगा। तब जीना मान गई और वहां से निकली। फिर कायना उसके पास आया। तब जीना ने एकाकी से मुलाकात के बारे में पूछा। तब कायना कहता है कि वो तो मुझे मिला। फिर वहां पर कायना काफी सालों से भूखा था और जीना ने उसके साथ होने वाली हर बुरी चीज के लिए माफी मांगी, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी उत्तेजित हो गए। और सालों के बाद कायना की आज रात बेहतरीन होने वाली थी, ये दूसरी तरफ टूडो भी समझकर किनारे पर भड़का हुआ था, और उसने जीना के नेकलेस को निकाला और सारे कपड़े निकालकर वो पानी में पूरी रात नहाता रहा। दूसरी तरफ कायना और जीना ने भी कपड़े निकाले और वो दोनों पूरी रात करीब आए। सुबह होने पर टूडो किनारे पर वापस आया, जिसमें वो भगवान से नई शुरुआत के लिए गाकर प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद कायना उसके भाई टूडो और जूडो के साथ वॉल्कनो पर जा रहा था, जिसमें आज उसे खुद को साबित करना था। साथ ही कायना ये भी समझ गया था कि टूडो किसी बात से काफी परेशान था, लेकिन वो क्या थी ये वो समझ नहीं पा रहा था। फिर पहाड़ी पर आकर कायना वहां पर मोकू और एकाकी से मिला, जिसमें वहां पर मोकू ने रेस के लिए एक नई रेस की जगह को चुना था जो कि और ज्यादा खतरनाक थी। तब वहां पर कायना को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था। फिर वहां से सबने रेस में फिसलकर नीचे आसानी से जाने के लिए लकड़ियों की बनाई गई स्लाइड्स को चुनना शुरू किया, जिसमें टूडो कहता है कि एकाकी आज तक कभी भी रेस नहीं हारा है तो अच्छी स्लाइड चुनना। फिर कायना ने वहां पर एक स्लाइड ली और एकाकी के साथ बाकी और दो लड़कों ने स्लाइड्स ली, और वो चारों ऊपर जाकर रेस के लिए तैयार थे, और उनके तैयार किए गए रास्ते को उन्होंने देखा। फिर एकाकी कहता है कि कायना, मैं चाहता हूँ कि तुम रेस जीतकर खुद को साबित करके दिखाओ। तब कायना खुश हुआ। फिर वहां से शंख बजाकर चारों को भागने का इशारा दिया गया। तब चारों ऊपर से नीचे स्लाइड लेकर कूद पड़े, जिसमें वो पहाड़ी से स्लाइड से नीचे जा रहे थे, और वहां पर कायना ने देखा कि एकाकी काफी आसानी से सबसे आगे जा रहा था। फिर पीछे एक लड़के ने सर झुका दिया और वो अपनी तेजी को हवा के साथ मिलाकर आगे बढ़ा, और वो एकाकी से भी आगे बढ़ गया, लेकिन उसका स्लाइड और वो दोनों तेजी को संभाल नहीं पाए और वो गिरकर रेस से हट गए, और यही हाल दूसरे लड़के का भी था। तब कायना ने भी अपने सर को नीचे झुका दिया और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, और फिर वो एकाकी के पास आ गया और वो दोनों पहाड़ी से नीचे कूद पड़े, जिसमें कायना अब आगे बढ़कर रेस को जीत चुका था। फिर वो दोनों समुद्र के पानी में नीचे गिरकर बाहर आए। तब वहां पर एकाकी को कायना की हिम्मत काफी ज्यादा पसंद आई और वो इससे इंप्रेस हुआ था। साथ ही उसने कायना और उसके परिवार को अब काउंसिल का हिस्सा चुन लिया था। तब कायना ये सुनकर काफी खुश हुआ। रात होने पर मनु ने मोकू को बताया कि कायना भी अब हमारे काउंसिल का हिस्सा है और वो आपसे बात करना चाहता है। तब मोकू को कायना खास पसंद नहीं था, इसी वजह से वो भड़का हुआ था। कुछ देर बाद मोकू और उसके लोग कायना के साथ शिप पर आए और कायना ने मोकू को शिप के अंदर लाए गए उसके हथियार दिखाए, और वो कहता है कि एकाकी अगर सच में भविष्यवाणी वाला योद्धा है तो उसे आर्मी के साथ साथ इन हथियारों की भी मदद जरूर लगेगी। और तब मोकू ने उन गन्स को देखा और वो कायना की इस मदद से काफी इंप्रेस हो गया। रात होने पर सभी लोग सोए हुए थे। तब 5 लड़के आगे बढ़े और उन सभी ने जाकर एकाकी के गांव के खाने के रखे गए स्टोरेज को जलाना शुरू किया, जिसमें वहां पर टारो के फ्रूट्स के साथ साथ सभी खाना उन्होंने जला दिया, और इससे अब काफी बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती थी। और उन सभी जलाने वाले लड़कों में से एक खुद कूडो था, और फिर वो वहां से निकला। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म। एपिसोड 6 के शुरुआत में एकाकी ने आकर फूड स्टोरेज को देखा जो कि जले हुए थे और सारा फूड उसमें जल चुका था, और वो उसने अपने लोगों की रक्षा के लिए बनाए थे। तब वहां पर कायना भी भड़का हुआ था और वो कहता है कि आपके कजिन ने आपसे जंग की शुरुआत कर दी है और हमें लड़ने अब तैयार होना चाहिए।
तब जीना कहती है कि और एक रास्ता है जिसमें हम कूडो से शांति से बात कर सकते हैं और मैं यहाँ से हूँ तो लगती हूँ। तब मोको पूछता है कि कायना, तुम्हारी औरत भी अब क्या काउंसिल में बोलने लगेगी, क्योंकि औरतों को यहाँ पर बोलना अलाउड नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ कूडो को हराने के लिए तैयार हूँ। तब एकाकी ने मनु से इस बारे में पूछा कि तुम्हें क्या लगता है। तब मनु कहती है कि हमें एक दिन हवाई के सभी आइलैंड्स को जोड़कर शांति लानी है, तो हमें पहले ये भी साबित करना होगा कि हम उस शांति को लाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जीना की बात सही है और कूडो से एक बार बात करनी चाहिए। तब वहां पर मोको को एकाकी का कूडो के पास जाने में खतरा लगा और तब जीना कहती है कि मैं वहां पर जाऊंगी और तब वहां पर कायना भी उसके साथ जाने के लिए मान गया। तब एकाकी ने दोनों को शांति का प्रस्ताव देने के लिए कहा। फिर वहां से वो निकला। तब जीना और कायना के अलग अलग इरादों के चलते उन दोनों के बीच में भी कड़वाहट आ गई थी। दूसरी तरफ कूडो ने अपने पिता कोना के सर का ताज अपनी माँ के पास मंगवाया था और तब उसकी माँ ने उसे मंगवाने का कारण पूछा। तब कूडो कहता है कि मेरे पिता के ये राज्य की निशानी है जिसमें इसी से उन्हें राज करने की पावर मिलने से चला दूंगा। फिर हमें ओहाऊ राज्य नजर आया जिसमें किंग किली अभी भी रहता था और वहां पर पुजारी ने आकर उसे खास काढ़ा बनाकर पिलाया और उसने समुद्र देव से भविष्यवाणी के युवाले योद्धा को क्या करना चाहिए उसका रास्ता दिखाने में मदद मांगी। तब वहां पर राजा किली को काढ़े पीने के बाद विजन्स देखने मिले जिसमें उसे ब्लैक डेजर्ट नजर आ रहा था और उसे वहां पर जाकर काफी सारे लोगों को मारना था और ब्लैक डेजर्ट असल में हवाई को कहा जाता है और उसी आइलैंड की दूसरी तरफ कुपुले अपने बॉयफ्रेंड माचू के साथ था। तब माचू कहता है कि तुम्हारे पिता के सब शाही परिवार को खत्म करने की बात गलत है, क्योंकि हमारे इतिहास में सभी राज्य ही अपने शाही परिवार के चलते जाने जाते हैं और तुम्हारे पिता ये सब करके हमारे इतिहास को खत्म कर देंगे और ये कोई भविष्यवाणी के योद्धा वाली बात नहीं है जिसके चलते सभी लोग तुम्हारे पिता के खिलाफ जाना चाहते हैं और वो लोग चाहते हैं कि तुम उनकी जगह पर उन्हें मारकर राजा बन जाओ और हर चीज को तुम उनसे बेहतर संभाल सकते हो। तब कुपुले हंसकर कहता है कि मेरे पिता माओ कबीले के सबसे बड़े राजा है जिन्होंने सबसे ज्यादा जंग जीती है और मैं उन्हें मारकर उनके इतिहास को खराब नहीं करना चाहता। तब माचू कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो पागल राजा इतिहास में कहे जाएंगे और वो अपनी पूरी बनाई गई योद्धा के इतिहास को बर्बाद कर देंगे और तुम्हें अपने पिता को रोकने के लिए करना चाहिए और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पिता को तुम्हारे लिए मार सकता हूँ। तब कुपुले कहता है कि मेरे पिता गलत है लेकिन वो कभी भी हारते नहीं है और मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगा। दूसरी तरफ हवाई में टेटा जूडो के पास आकर कहती है कि मुझे लड़ना सीखना है। तब जूडो कहता है कि तुम्हारी बहन जीना को ये चीज शायद पसंद नहीं आएगी। तब टेटा कहती है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता और मुझे कैसे भी ये सीखना है। तब जूडो ने टेटा को लड़ना सिखाया और वहीं पर पटक दिया। तब टेटा ने उठने में मदद मांगी। तब जूडो कहता है कि जंग में कोई भी दुश्मन मदद नहीं करता। तब टेटा समझ गई थी कि कायना और जीना के बीच में पहले से दूरियां आ चुकी है। तब जूडो कहता है कि मैंने ये चीज नोटिस नहीं की। तब टेटा उसे आकर करीब से कहती है कि तुम औरतों को कभी भी समझ ही नहीं पाते और उसका ध्यान हट गया था। तब टेटा ने जूडो को वहीं पर पकड़कर दबोच दिया जिसमें टेटा भी लड़ना अच्छे से सीख रही थी। तब तक कायना अपनी गन को तैयार कर रहा था। तब जीना उसके पास आई और वो कहती है कि तुम पहले स्किन के लोगों की तरफ बनते जा रहे हो और ये कपड़े तुम्हें सूट नहीं करते। तब कायना हंसने लगा और वो कहता है कि हमें अब निकलना चाहिए और वो जीना की शांति वाली बात से नाराज था, ये जीना भी समझ गई। तब तक टोनी किनारे पर अपनी सारी गन्स को ला रहा था और ये काम वो मोकू और कायना के साथ मिलकर कर रहा था, जिसमें मोकू ने कायना को कहा कि उन लोगों को बदले में खाना और बाकी सामान पहुंचा दो और उन्हें यहाँ से निकलने की तैयारी करने के लिए कहो। तब कायना वहां से आकर कैप्टन से मिला और कैप्टन कहता है कि मुझे अब चंदन की लकड़ियां कब मिलेगी। तब कायना कहता है कि फिलहाल तो यहाँ पर जंग का माहौल है और तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। तब कैप्टन कहता है कि यहाँ के लोगों को देखकर नहीं लगता कि वो लोग हमें अंदर दाखिल होने देंगे। तब कायना कहता है कि यहाँ पर अगर जंग शुरू हुई तो तुम्हें सबसे पहले अंदर लिया जाएगा। तब कैप्टन मान गया और वो अपने शिप पर वापस जाने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ ओहायो कबीले में किली अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था। तब वहां खाना बनाने के लिए कहा क्योंकि वो काफी स्वादिष्ट था और फिर उसने कुपुले के आने का कारण पूछा। तब कुपुले कहता है कि डैड, आप सबसे महान राजा हो और आपने माओ कबीले को सबसे आगे बढ़ा दिया है और लोग आपको पसंद करते हैं और मैं हमेशा आपका साथ दूंगा और आपकी हर एक इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दूसरे आइलैंड के शाही परिवार को मारना सही होगा क्योंकि हमारी इस चीज से बदनामी होगी। तब किली कहता है कि तुम अपनी माँ की तरह पूरे साफ दिल के हो और तुम्हें पता भी नहीं है कि हमें माओ के शाही परिवार को सब जगह पर पहुंचाने की जरूरत क्यों है। फिर किली कुपुले को दो लोगों के पास लेकर आया जिसमें उन दोनों को
किली ने काफी टॉर्चर किया था और वो कहता है कि ये लोग मेरे ही चीफ है और मेरे खिलाफ जाकर साजिश कर रहे थे और ये भी तुम्हारी तरह बातें कर रहे थे कि हमें शाही परिवार को मारने की जरूरत नहीं है और ये काम कोई भविष्यवाणी वाला योद्धा नहीं करेगा क्योंकि वो शांति ला रहा है। और ये लोग मुझे तो राक्षस बुला, तो मैंने हिस्ट्री पढ़ी और मुझे पता चला कि इन दोनों का भी आगे चलकर लफड़ा हुआ था और इसके हिंट्स थोड़े बहुत हमें इसी एपिसोड में मिल जाएंगे। फिर मनु ने कायना के आने का कारण पूछा, तब कायना कहता है कि मैं जीना तुम्हारी और एकाकी की बात सही नहीं मानता, जिसमें ये लोग कभी भी शांति से नहीं मानेंगे और किली आ रहा है जो कि कूडो और एकाकी के पूरे खानदान को खत्म करना चाहता है। तब मनु कहती है कि तुम भी तो जंग चाहते हो और हमें फिलहाल एकाकी की बात शांति से सुननी होगी। तब कायना कहता है कि मैं सुन रहा हूँ और शायद ये काफी बड़ी गलती होगी। तब मनु कहती है कि हम फिर उस गलती को ठीक कर देंगे। कुछ देर बाद जीना और कायना आगे बढ़े और वो दोनों ब्लैक डेजर्ट को पार करते हुए कूडो के राज्य में आए। तब तीनों लड़कों ने उन्हें वहां पर रोका। तब जीना कहती है कि मैं राजा कूडो से बात करने आई हूँ और मुझे एकाकी ने भेजा है और तुम उन्हें यहाँ पर बुलाओ। तब एक लड़का वहां से भागकर निकला। दूसरी तरफ जॉन गन्स लेकर मोकू के लोगों के साथ खड़ा था और वो गन्स में उन्हें बारूद भर के तैयार करना सिखा रहा था, चूंकि वो काफी अच्छे से सीख रहे थे। फिर वहां पर उन्होंने गन चलाना सीख लिया और तब मोकू इन हथियारों से इम्प्रेस हुआ। तब तक कूडो आकर जीना और कायना से मिला और जीना और कूडो एक दूसरे को पहले से जानते थे और इससे ये भी पता चलता है कि जीना और हमें निकलना होगा। तब कूडो कहता है कि जीना तुम इसके जैसे आदमी के साथ हमारे राज्य को छोड़कर कैसे चली गई, क्योंकि ये अपने लोगों का भी नहीं हुआ और ये पैलेस्किन यानी कि बाहर के लोगों के कपड़े पहनकर उनके हथियारों को लेकर उनकी भाषा बोलता है। और कायना तुम्हें तो जाकर अपने नए मालिक के पास अपनी दुम हिलानी चाहिए। तब कायना ने गन निकाली। तब कूडो कहता है कि हम सभी लोग जंग के लिए गॉड ऑफ वॉर की मूर्ति की पूजा करते हैं। और कायना क्या तुम अंग्रेजों के हथियारों की पूजा करते हो और तुमने उन्हें क्या भगवान समझ लिया है। तब कायना ने कूडो के ऊपर गन तान दी और तब कूडो उसके सामने आया और वो कायना से नहीं डर रहा था। फिर कायना ने जीना का, तब कायना काफी भड़का हुआ था और जाते जाते कूडो कहता है कि कायना तुम्हारा, फिर वो वहां से चला गया। तब जीना कहती है कि तुमने पहले मेरा काउंसिल में विरोध किया और अब यहाँ पर भी तुम मुझे गलत बोल रहे थे और हम लोगों ने हमेशा शांति ही चाहिए है। तब कायना कहता है कि मैं अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, जिसमें ये लोग खुद को भगवान समझकर अपने लोगों को कुचलना चाहते हैं और मैं अपने लोगों को बचाने के लिए हमेशा इनसे लड़ूंगा। फिर वो वहां से निकला। तब जीना भी दुखी होकर उसके साथ निकली। कुछ देर बाद कूडो उसकी माँ के पास आकर कहता है कि कायना के पास अंग्रेजों के हथियार है और हमें उन्हें हराने के लिए अपने पूर्वजों से प्रार्थना करनी होगी। तब उसकी माँ कहती है कि तुम उन्हें हरा नहीं सकते। तब कूडो कहता है कि मेरे पिता ने पहले भी अंग्रेजों को हथियारों के साथ हराया था और ये मैं भी कर सकता हूँ। तब उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पिता के पास तब गॉड ऑफ वॉर था और वो जिसके पास होता है वो कभी भी हारता नहीं है और फिलहाल वो एकाकी के पास है और उसके पास हथियार भी है, तो फिलहाल तुम उसे नहीं हरा सकते। तब कूडो पूछता है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। तब उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अपने पैरों को उठाकर आइलैंड को पार करके दुश्मन के पास जाकर उनसे हाथ मिलाकर मदद मांगनी होगी। दूसरी तरफ कायना ने आकर एकाकी को बता दिया कि कूडो को शांति नहीं चाहिए। तब मोकू कहता है कि वो लड़ने के लिए कभी भी हमला कर सकता है, तो हमें भी तैयार होना चाहिए। तब एकाकी कहता है कि फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि 2 दिन पहले मेरे ऊपर वैसे भी एक हमला हो चुका था जिसमें एक आदमी मुझे मारना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। तब मोकू कहता है कि हम सभी को उसे ढूंढकर खत्म करना होगा और ये खतरा बड़ा भी हो सकता है। तब एकाकी कहता है कि ये सभी लोग हमारे ही लोग हैं और मारा नहीं जाएगा और मुझे अपने राज्य में सबसे पहले शांति चाहिए। तब वहां पर कायना को उसकी बातें पसंद नहीं आ रही थी। अगले दिन किली अपने राज्य में बैठा था। तब उसके सामने कूडो आ गया और उसे देखकर कुपुले चौंक गया था और वो उसे चेक करना चाहता था। तब कूडो कहता है कि मैं खाली हाथ आया हूँ और मैं अपने पिता के सबसे बड़े दुश्मन के सामने भी खड़ा हूँ। तब किली कहता है कि यहाँ पर आओ। तब कुपुले कहता है कि अपने राजा के सामने सर झुकाओ। तब किली कहता है कि इसके पिता काफी महान दुश्मन थे और मैं तुम्हारे बिना हथियार के आने के चलते काफी ज्यादा चौंका हुआ हो क्योंकि तुम काफी बहादुर हो। तब कूडो उसके सामने बैठ गया और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक काफी बड़ी जंग पर निकले हो और साबित करना चाहते हो कि तुम भविष्यवाणी वाले, और मुझे लगता है कि वो भविष्यवाणी शायद झूठी है। तब किली पूछता है कि तुम फिर यहाँ पर क्यों आए हो। तब कूडो कहता है कि मेरा कजिन एकाकी अब मेरे से
मुझसे मेरे राज्य को छीनना चाहता है और उसने मेरी एक खास चीज को अपने पास रख ली है और मुझे कुछ लोग चाहिए जिससे मैं अपनी चीज को वापस ले सकूं। तब कुपुले खुश हुआ कि हवाई के राज्य के टुकड़े हो चुके हैं। तब किली ने उसे चुप बैठने के लिए कहा और वो कहता है कि तुम उन्हें खुद हराकर अपने राज्य को क्यों नहीं ले लेते। तब कुडो कहता है कि अगर मैं जंग में मारा गया तो वैसे भी वो राज्य एकाकी को मिल जाएगा और अगर पूरा राज्य एकाकी के साथ हो गया तो तुम कभी भी हवाई पर कब्जा नहीं कर पाओगे। तब किली ने कुडो को ड्रिंक पिलाकर भविष्यवादी वाले योद्धा बनने के रास्ते में नहीं आएगा जिसमें इस चीज से सभी राज्यों में शांति आ जाएगी। तब किली कहता है कि तुम्हारे अंदर काफी गुस्सा है और मैं अपने कुछ खास आदमियों को तुम्हारे आइलैंड पर भेज दूंगा। तब कुडो खुश हुआ और किली के सामने झुककर वहां से निकल गया। तब किली कहता है कि भगवान खुद आकर हवाई मुझे दे रहे हैं और अब वो पूरा राज्य अलग अलग हो चुका है तो हमें उन्हें हराने में आसानी होगी। फिर उसने कुपुलो को ओपो को ढूंढकर उनके राज्य में भेजने के लिए कहा। तब कुपुले कहता है कि पिताजी मुझे भी वहां पर जाना चाहिए क्योंकि ओपो काफी खूंखार है और वो वहां पर तबाही मचा सकता है। तब किली कहता है कि तबाही से ही जंग जीती जाती है और तुम यहीं पर रुकोगे। तब कुपुले को ये चीज पसंद नहीं आई। रात होने पर कुपुले आकर 3 लड़कों से मिला और उसमें से एक ओपो था और वो लोग अपने हथियारों की धार निकाल रहे थे। तब कुपुले कहता है कि ओपो तुम्हें अपने लोगों के साथ एक दूसरे आइलैंड पर जाना है। तब ओपो कहता है कि राजा कभी भी अपने बेटे को असली मर्दों के साथ नहीं भेजता और मैं वहां पर जाऊंगा और राजा कुडो को मारकर पूरे हवाई को राजा किली के कदमों में सौंप दूंगा। तब कुपुले कहता है कि मेरे पिता ने तुम्हें कुडो को मारने के लिए नहीं कहा है। तब ओपो कहता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें भेजा है लेकिन उसे क्या चाहिए तुमसे ज्यादा मुझे पता है। फिर वो वहां से निकला। तब कुपुले फिर से दुखी हुआ। दूसरी तरफ मनु लगता है कि कायना हमारे। तब मनु कहती है कि वो भी जंग के बाद शांति ही लाना चाहता है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है जिसमें वो हमारी मदद करके हमारा ही साथ देगा। तब वहां से एकाकी हाँ बोलकर निकला और मोकू कहता है कि एकाकी तुम्हारी हर बात सुनता है लेकिन अगर एकाकी और कायना के बीच में जंग हुई तो याद रखना कि तुम्हें एक डैडी कैप्टन चैड के साथ दिखा जो कि वहां पर आइलैंड का कीमती सामान चुराने के लिए आ चुके थे। फिर वो दोनों साथ में आइलैंड्स को देखने लगे और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें एकाकी का गांव नजर आया जिसमें सभी लोग काफी ज्यादा खुश होकर मिले थे क्योंकि आज एकाकी के चीफ में से एक को बेटा पैदा हुआ था और फिर उस बच्चे को रानियों के पास आशीर्वाद देने के लिए रखा गया। तब वहां पर एकाकी कहता है कि हमारे कबीले में आज एक बेटा पैदा हुआ है जो कि जंग के पहले का अच्छा संकेत है और हम लोग उसका स्वागत प्यार से करेंगे, साथ ही सभी मिलकर उसे बड़ा करेंगे। तब वहां पर मनु और मोकू दोनों दुखी थे क्योंकि मनु कभी मां नहीं बन सकती थी और सब उनके बच्चे के इंतजार में थे। फिर वहां एकाकी ने सबको बताया कि अभी राजा के साथ हमारी जंग के चलते सभी लोग परेशान हैं लेकिन आज हम लोग पूरा दिन गेम्स खेलकर सेलिब्रेट करेंगे और सभी चीजों को भूल जाएंगे और आज सबको दावत में अच्छा खाना भी मिलेगा। तब वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हुए। दूसरी तरफ आइलैंड पर बोट से कैप्टन चैड को लेकर टेडी आ गया था और फिर उन्होंने आकर आइलैंड की खूबसूरती को देखा जिसमें वहां पर उन्हें महंगा चंदन ढूंढना था। कुछ ही घंटों के बाद गांव में सभी लोग काम में लगे थे और वो लोग दावत की तैयारी कर रहे थे। तब वहां पर कायना का परिवार खुश था और सभी लोग खेल रहे थे। तब मनु नए बच्चे को देखकर नाराज थी और तब वहां पर एकाकी आकर कहता है कि बहुत ही जल्दी हमारा बेटा भी पैदा होगा जो कि काफी बड़ा राजा बनेगा और क्या तुम्हें पेट में बच्चा फील हो रहा है। तब मनु कहती है कि अभी तक तो नहीं लेकिन बहुत जल्दी होगा। तब एकाकी हाँ बोलकर वहां से निकला। तब मोकू और मनु दोनों की फिर से फट गई और वहां पर एक औरत ने कायना को इशारा किया। तब कायना ने भी मनु को इशारा किया और वो तीनों गांव की दूसरी तरफ आकर मिले जिसमें ये चीज वहां पर जीना ने भी देखी जिसमें वो औरत कायना की एक स्पाई थी और वो कहती है कि मैंने कुडो के पास जाकर सभी चीजें चेक की जिसमें वहां पर वो काफी बड़े बड़े योद्धा को अपने रक्षा में रख रहा है और उस तक पहुंच पाना फिलहाल काफी मुश्किल होगा। तब कायना ने सिर्फ उस पर नजर रखने का काम उसे दिया और फिर वहां से वो निकले। तब मनु ने कायना को पूछा कि क्या तुम राजा को मारने के बारे में सोच रहे हो। तब कायना कहता है कि मैं एकाकी की तरह शांत नहीं बैठ सकता। तब मनु कहती है कि मैं भी शांत नहीं बैठ सकती। तब कायना कहता है कि तुम उसके साथ शांति की बातें करती हो और मेरे साथ जंग भी चाहती हो तो तुम सच में क्या चाहती हो। तब मनु कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे दोनों चीजें चाहिए क्योंकि उन दोनों तरह से ही इस जगह को बचाया जा सकता है। तब कायना पूछता है कि अगर तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा तो तुम किसे चुनोगी। तब मनु कहती है कि मैं उसकी पत्नी हूँ और तब कायना ने उसके लिप्स को गंदी नजरों से देखा जिसमें मनु भी उत्तेजित हो रही थी और फिर वो दोनों आगे बढ़े।
तब तक चैड और टेडी ने आइलैंड पर चंदन ढूंढना शुरू कर दिया था और वहां पर एक कबीले के लड़के ने उन्हें देख लिया। तब टेडी कहता है कि इनसे खतरा हो सकता है। तब सभी लोग उस लड़के को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे और वो लड़का काफी दूर भागकर एक जगह पर आकर रुक गया और वहां पर कबीले के बाकी लोगों ने आकर उन सभी समुद्री लुटेरों को पकड़ लिया था। तब तक कायना और मनु वापिस आ रहे थे और मनु कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या सच में बिजनेस पेलिस्किन्स के साथ किया जा सकता है? तब कायना कहता है कि हाँ, किया जा सकता है। तब मनु कहती है कि जॉन ने भी मुझे उनके देश के बारे में काफी चीजें बताई और वो मुझे पसंद आई, जिसमें मैं उनके हिसाब से यहाँ की चीजें भी बदल सकती हूँ। तब कायना कहता है कि तुम रानी की तरह बात करती हो। तब मनु कहती है कि रानी के सामने ऐसे झुका जाता है। तब कायना झुकने लगा और दोनों हंस रहे थे। तब मनु कहती है कि ऐसा लड़कियां झुकती है और मर्द रानी के हाथ को चूमते हैं और अब मेरे हाथ को चूमो। तब कायना उसे चूमने गया। तब मनु कहती है कि नीचे बैठकर चूमो और तब कायना नीचे बैठ गया और उसने मनु के हाथ को चूमा और अब इन दोनों का रोमांस बहुत ही जल्दी चरम सीमा तक पहुंचने के लिए तैयार हो रहा था। वहीं पर मनु को एकाकी का संदेशा आया। तब मनु वहां से निकली। फिर कायना अपने घर पर वापिस आया। तब जीना पूछती है कि तुम कहां पर गए थे? तब कायना कहता है कि मेरी जासूस वापिस आई थी। तब जीना कहती है कि तुम मनु को भी अपने साथ लेकर गए थे और उस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने एकाकी को भी अपने कंट्रोल में रखा है और शायद वो तुम्हें भी अपने कंट्रोल में रख रही है। तब कायना कहता है कि एकाकी उसकी हर बात सुनता है तो मुझे भी उसकी जरूरत है। तब जीना कहती है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे और अंदर से बदलते जा रहे हो। वहीं पर टोनी आया और वो कहता है कि कायना टेडी आइलैंड पर दूसरे कैप्टन को लेकर आया है। तब कायना चौंक गया। फिर वहां से सभी लोगों को एकाकी के सामने खड़ा किया गया और टेडी जॉन को जिंदा देखकर खुश हुआ। तब जॉन कहता है कि मैं इन लोगों के साथ काफी ज्यादा खुश था इसलिए मैं वापस नहीं गया। और फिर जॉन वहां चैट से मिला। फिर जॉन ने एकाकी को चैट से मिलवाया क्योंकि वो कैप्टन था। तब वहां पर कबीले के लोगों ने कहा कि ये लोग यहाँ पर चोरी करने का ट्राई कर रहे थे। तब एकाकी ने उनके आने का कारण पूछा। तब चैट कहता है कि हम लोग यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए हैं जिससे हम लोग एक दूसरे को सामान बेच सके और आप लोगों ने हमारे जॉन का ध्यान काफी अच्छे से रखा है इसलिए आप लोग काफी अच्छे हो। ये बताकर चैट उनकी तारीफ करने लगा। तब वहां पर मोकू कहता है कि जॉन हमारा दोस्त थे। तब चैट कहता है कि हम लोग भी दोस्त बन सकते हैं। तब मोकू को उन पर भरोसा नहीं था और मोकू ने उन सभी को वापस शिप पर जाने के लिए कहा जब तक वो दूसरी बार बात न करें। तब एकाकी कहता है कि आप लोग हमारे मेहमान हो इसलिए हम लोग एक दूसरे के खिलाफ हथियार कभी भी यूज नहीं करेंगे। फिर वहां से एकाकी ने फिर से सभा भरी और वहां पर कायना को बताया कि वो लोग यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए हैं और मैं भी बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ, बस वो बिजनेस मेरे अंडर होना चाहिए। तब वहां पर कायना कहता है कि इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तब टोनी कहता है कि टेडी ने मुझे कैद करके बेचने का ट्राई किया था और तब कायना कहता है कि टेडी काफी बुरा है और अगर वो कैप्टन को यहाँ पर लाया है तो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उसे हम किसी भी हालत पर किसी भी एक आइलैंड पर भी नहीं आने दे सकते और उनके बीच में मैं रहा हूँ तो मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। तब एकाकी कहता है कि फिर मुझे आगे क्या करना चाहिए? तब कायना कहता है कि तुम्हारे चाचा ने ये लोग पहले आए थे तब उनके साथ जो किया था वही करना चाहिए, जिसमें कैप्टन को मारकर उसके हड्डियों का भूसा हमें उनके साथ वापस भेज देना चाहिए। तब एकाकी कहता है कि वो तो मेरे चाचा ने शांति का संदेशा देकर वापस कर दिए थे। तब कायना कहता है कि उन लोगों के लिए वो शांति का संदेशा नहीं था जिसमें उन लोगों ने पूरी दुनिया में जाकर सबको बताया कि हमारे आइलैंड के लोग काफी खूंखार है इसलिए उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए और ये लोग तुम्हारी शांति की बातें नहीं समझेंगे और जैसे ही मौका मिलेगा वो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। तब वहां पर एकाकी कहता है कि उन लोगों ने अभी तक हमला नहीं किया है तो मैं भी हमला नहीं करने वाला। तब वहां पर कायना और मनु समझ गए कि एकाकी उनकी बातें नहीं सुनने वाला। रात होने पर कायना उसके परिवार के साथ दुखी था। तब टोनी कहता है कि कायना तुम्हें पता है कि वो लोग कैसे हैं लेकिन एकाकी उसे नहीं समझ सकता और वो लोग अभी भी इस जगह पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे होंगे। तब टूडो कहता है कि हम लोग हमारे राजा के खिलाफ नहीं जा सकते। तब वहां पर कायना कहता है कि मैं उन लोगों के बीच में रहकर उन्हें समझ चुका हूँ और एकाकी हम लोगों को नहीं समझेगा इसलिए मैं खुद से उन लोगों को सबक सिखाऊंगा। फिर कायना वहां से निकला। तब टोनी और जूडो भी उसके साथ गए लेकिन टूडो नहीं गया और उसने जीना का साथ नहीं देने का कारण पूछा। तब जीना कहती है कि कायना अब मेरी बात नहीं सुनता, ये सबको पता है। कुछ देर बाद एक छोटे से शिप में कायना के साथ जूडो और टोनी वहां पर आगे बढ़े। फिर वो लोग बड़े शिप पर आकर गार्ड्स को पकड़कर बेहोश करने लगे और कायना वहां से नीचे आया और तब वहां पर सभी लोग सोए थे और कायना ने आगे बढ़कर टेडी को पकड़ लिया और वो कहता है कि तुमने यहाँ पर वापस आकर अपनी मौत को दावत दी है।
तब वहां पर टोनी भी अपना बदला लेना चाहता था, लेकिन बाहर एकाकी ने शंख बजाया और कायना को ऊपर बुलाया। तब कायना और टोनी टेडी को लेकर ऊपर आए और वहां पर चैड भी अपने लोगों के साथ भड़का हुआ था और सबने गन पॉइंट पर कायना को पकड़ लिया। फिर वहां पर एकाकी आगे बढ़ा और वो कहता है कि कायना, मैंने तो तुम्हें ये नहीं करने कहा था। तब कायना कहता है कि मैंने बाहर की दुनिया देखी है और मुझे पता है कि ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ये लोग हमें कभी भी मार सकते हैं। तब एकाकी कहता है कि अभी तक इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए मैं उन पर हमला नहीं कर सकता और तुमने मेरा नियम तोड़ा है तो मैं तुम्हें मरवा भी सकता हूँ। तब कायना कहता है कि तुम मुझे मरवा दोगे, लेकिन फिर ये लोग जो तुम्हारे साथ करेंगे वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। फिर कायना ने टेडी को गन से मारा और वो अपने लोगों के साथ वहां से निकल गया। तब वहां पर चैड ने सबको शांत करवाया और एकाकी भी वहां पर नाराज था। कुछ देर बाद एकाकी ने रात को फिर से कायना के साथ सभा भरी और एकाकी कहता है कि मैंने उन लोगों को नई लड़ाई करने का वादा किया था, लेकिन तुमने उसे तोड़ दिया है। तब कायना कहता है कि मैं सिर्फ अपने लोगों को बचाना चाहता हूँ। तब एकाकी कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ और ये मेरा काम है और मैं जॉन को उनसे बात करने के लिए आज भेजने वाला हूँ, जिसमें मैं उन्हें खाना और पानी देकर वापस जाने के लिए भेज दूंगा, जिससे हमारे लोग काफी शांत और अच्छे हैं ये वो पूरी दुनिया में जाकर बताएंगे। लेकिन अगर वो हमला करेंगे तो हम लोग भी जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे, ये पूरी दुनिया को पता चलेगा। तब कायना कहता है कि वो लोग वैसे भी तुम्हें कमजोर समझते हैं और ये चीज तुम अब साबित कर दोगे। तब मनु कहती है कि वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। तब कायना वहां से निकल गया और पहली बार एकाकी काफी गुस्से में नजर आया। दूसरी तरफ कायना अपने कबीले में वापस आया और वो टूडो पर भड़क गया और वो कहता है कि तुमने ही राजा को हमारे चाने के बारे में बताया होगा और अब तुम काफी बदल चुके हो। तब वहां पर जीना ने कायना को रोका और वो कहती है कि एकाकी सिर्फ हम लोगों को बचाना चाहता है। तब टूडो कहता है कि वो हमारा राजा है, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि कायना, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तब कायना पूछता है कि फिर उसे कैसे पता चला। तब जीना कहती है कि मैंने उसे बताया और मैं जिस कायना को जानती थी वो कभी भी राजा के खिलाफ गलत चीज के लिए नहीं जाएगा और मैं भी शांति चाहती हूँ, लेकिन तुम उन लोगों की भाषा बोलकर उनके हथियारों को यूज करके बदल चुके हो। तब कायना वहां से भड़क कर चला गया। तब वहां पर टूडो पर जूडो भी भड़क रहा था, लेकिन टेटा ने उसे रोका। तब जूडो कहता है कि तुमने कायना को 2 बार धोखा दिया है। तब वहां पर टूडो ने उसे शांत होने के लिए कहा और वहां पर जूडो कहता है कि औरत भरोसे के लायक नहीं है। फिर वो वहां से चला गया। अगले दिन जॉन ने कैप्टन चैड को खाना और पानी देकर वापस जाने के लिए कहा। तब चैड कहता है कि तुम लोगों ने शांति की बात की थी, लेकिन फिर कायना ने हम लोगों पर हमला किया था। तब टेडी कहता है कि हमारा ये आदमी भी इन लोगों के साथ रहकर आदिवासी बनता चाह रहा है। तब जॉन कहता है कि कायना ने ये एकाकी के बिना मर्जी के किया था और एकाकी उससे नाराज है और इसी वजह से तुम्हें वापस जाना होगा, क्योंकि हम लोग आपस में झगड़ा नहीं करना चाहते। तब वहां पर चैड कहता है कि तुम इन लोगों के साथ रहकर यहाँ पर जानवर बनते जा रहे हो। तब जॉन कहता है कि प्लीज यहाँ से निकल जाओ वरना एकाकी नाराज होगा। तब चैड कहता है कि इन आइलैंड्स पर दुनिया भर का खजाना है और ये चीज हम दुनिया में सभी जगह पर जाकर बता देंगे, फिर पूरी दुनिया यहाँ पर आ जाएगी और देखते हैं कि तुम कितने लोगों को रोक पाओगे। फिर वहां से चैड अपने लोगों के साथ निकल रहा था और खाली हाथ जाने के चलते वो काफी भड़का हुआ था। दूसरी तरफ कायना अपने गन्स को चलाकर और चाकू को फेंककर गुस्सा निकाल रहा था। तब वहां पर मनु आई और वो कहती है कि क्या ये एकाकी के ऊपर का गुस्सा है। तब कायना कहता है कि हो सकता है, और आज तुम उसकी तरफ से आई हो कि मेरी तरफ से। तब मनु कहती है कि वो सबको सिर्फ सेफ रखना चाहता है, और क्या सच में तुम अंदर से उन लोगों के साथ रहकर बदल चुके हो। तब कायना कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था वैसी चीजें मैंने उन लोगों के साथ देखी है। और तब मनु कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है। और तब कायना कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने लोगों के साथ सबको बचाना चाहता था, लेकिन अब शायद मैं सबको खोता जा रहा हूँ। और तब मनु कहती है कि तुम्हें बस थोड़ा सब्र रखना होगा। तब कायना कहता है कि वो लोग हमसे डर नहीं रहे, लेकिन अब उन्हें हमसे डरना होगा। और वहां पर कायना ने मनु का हाथ चूमा और उन दोनों के बीच में काफी तगड़ा रोमांटिक मोमेंट बनने ही वाला था। लेकिन वहां पर कायना ने देखा कि चैड अपने शिप को आइलैंड की दूसरी तरफ के गांव के पास लेकर जा रहा था, और कायना को पता था कि वो क्या करने वाला है। तब कायना उसी गांव की तरफ भागा। तब आगे क्या होने वाला है ये चीज टॉला को भी समझ में आ गई थी और वो काफी दुखी होने लगी। तब तक हमें आइलैंड की दूसरी तरफ का किनारे के पास का गांव नजर आया, जिसमें वहां पर वेल अपने बेटे के साथ नए खिलौने बना रही थी। वहीं पर सबको शिप दिखा और वो लोग शिप को देखने के लिए किनारे की तरफ आगे बढ़े, और तब वहां पर शिप में से सायरन बजाया जा रहा था और गांव के सभी लोगों को लगा कि वो लोग उन लोगों के लिए म्यूजिक बजा रहे हैं। तब वो लोग काफी खुश होने लगे, जिसमें वेल और उसका बेटा भी था। तब मनु ने भी आकर एकाकी को बताया कि शिप अभी तक यहाँ से गया नहीं है और वो हमारे गाँव के पास जा रहा है। तब वहां पर
मोकू ने अपने सारे सैनिकों को भेजा और ये नल्ला राजा एकाकी ये सब देख रहा था। दूसरी तरफ चैड ने तोपों को तैयार करने के लिए कहा। तब टेडी को ये सही नहीं लगा, लेकिन वहां पर चैड ने अपना मन बना लिया था। फिर नीचे तोपों को तैयार किया गया, जिसमें धमाके वाले गोलों के साथ साथ गन्स की गोलियां भी भरी जा रही थी। फिर चैड ने हमला करने के लिए कहा। दूसरी तरफ टोला काफी ज्यादा दुखी हुई और ये चीज वेल भी समझ गई थी। तब वो अपने बेटे को लेकर पीछे की तरफ भागने लगी, जिसमें तोपों से हमला शुरू हुआ और ये चीज कायना ने भी सुन ली। तब वो भड़क कर गांव की तरफ भागा और गांव में सबसे पहले गोलियों के चलते लोग मरने लगे थे। फिर वहां पर धमाके भी हो रहे थे और एक के बाद एक काफी सारे लोगों पर हमले किए जा रहे थे, जिसमें सभी लोग मरते जा रहे थे। और वहां पर वेल ने एक लड़की को बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी और टोला भी इस चीज से तड़प रही थी। फिर ये सब हमले के खत्म होने पर चैड ने टेडी को गन पॉइंट पर पकड़ लिया और वो कहता है कि तुमने मेरा काफी ज्यादा वक्त और पैसा बर्बाद किया है। और उसने गोली चलाकर नीचे कूदने के लिए टेडी को धमकाया और तब टेडी भी शिप से पानी में कूद पड़ा। तब वहां से चैड अपने शिप को लेकर आगे बढ़ा। दूसरी तरफ कायना ने उनके गांव के सभी मरे हुए लोगों को देखा। तब वो काफी ज्यादा दुखी होकर आगे बढ़ा और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म। एपिसोड 8 के शुरुआत में हमें समुद्र का पानी दिखा, जो कि किनारे पर पूरा खून के चलते लाल हो चुका था और सभी लोग काफी बुरी हालत में घायल थे या तो मर चुके थे, जिसमें कायना का परिवार सबकी मदद कर रहा था। वहां पर टूडो ने देखा कि ये हमला भी गोलियों से हुआ था। फिर वहां पर कायना आगे बढ़ा और वहां पर उसे वेल का परिवार दिखा, जो कि वेल के मरने पर काफी ज्यादा दुखी थे और कायना ने आकर उन्हें संभाला। फिर वहां पर नल्ला राजा एकाकी अपनी आर्मी के साथ आया। तब कायना उसे देखकर भड़क कर उसके पास जा रहा था, लेकिन वहां पर जीना ने उसे रोका और वो कहती है कि अभी तुम कुछ भी मत करना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं होगा। तब कायना ने एकाकी को देखा और फिर वो जीना के साथ वहां से चला गया। तब एकाकी भी अपने लोगों के मरने से काफी ज्यादा दुखी था। कुछ देर बाद कायना सभा में आया और वो कहता है कि 248 लोग मारे गए हैं और जो घायल होकर मरने वाले हैं उनकी तो कोई संख्या नहीं है और इन सभी की मौत के जिम्मेदार तुम हो। तब मोकू कहता है कि किसी को भी नहीं पता था कि ये होने वाला है। तब कायना कहता है कि मैंने तो कहा था कि तुम्हें उन लोगों को मारना होगा। तब मोकू कहता है कि तुम कोई भगवान नहीं हो। तब कायना कहता है कि भगवान की नहीं, बल्कि ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने ही पहले स्किन के लोगों को वापिस जाने दिया था। तब मोकू कहता है कि तुम्हें उन्हें डराया था, शायद इसलिए उन्होंने किया होगा। तब कायना ने मोकू को पकड़ लिया, लेकिन फिर उसने मनु को देखा। तब एकाकी कहता है कि शांत हो जाओ। तब कायना कहता है कि तुम अगर ऐसे ही सब संभालते रहे तो बहुत ही जल्दी तुम्हारे सभी लोग मारे जाएंगे। फिर वो वहां से निकला। तब मनु उसके पीछे गई और ये चीज वहां पर एकाकी और मोकू ने भी देखा। फिर मनु कायना को कहती है कि कायना, हमें और भी चीजें साथ में करनी है, तो प्लीज हमारा साथ अभी छोड़कर मत जाओ। तब कायना कहता है कि एकाकी लोगों को खतरे में डालता है। तब मनु कहती है कि तुम्हारा रास्ता सही था, लेकिन खतरनाक भी था, इसी वजह से किसी को ये होने की उम्मीद नहीं थी। तब कायना कहता है कि तुम्हें तो पता है कि आगे जंग होने वाली है। तब मनु कहती है कि मुझे एकाकी का साथ हमेशा देना होगा। तब कायना ने उसे तैयार रहने के लिए कहा। फिर वो वहां से चला गया। रात होने पर एकाकी ने मनु से पूछा कि क्या कायना की बात मैंने नहीं सुनी थी वो गलत था। तब मनु कहती है कि जो भी होना था वो वैसे भी हो गया है। तब एकाकी कहता है कि मेरे लोगों को मेरी बात गलत समझने की सजा मिली है और ये काफी गलत चीज है। तब मनु भी कंफ्यूज थी कि वो कैसे एकाकी की मदद कर सके और एकाकी अपने लोगों के मरने से दुखी होकर वहां से निकला। तब तक कायना अपने घर वालों को कहता है कि अब हम सभी लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। तब टूडो को उसकी बात सही लगी, लेकिन वहां पर जीना और टेटा इस चीज के खिलाफ थे और जूडो ने कहा कि हम लोग हर बार अलग अलग जगह पर नहीं जा सकते। और कायना, पहले मुझे लगता था कि तुम किसी से भी नहीं डरते हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ रहता था। फिर तुम यहाँ से बाहर की दुनिया में गए, तब मुझे लगा कि तुम और ज्यादा बहादुर होकर वापिस आओगे, लेकिन तुम तो वापिस आकर डरने लगे हो। मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा और मैं यहीं पर रहूंगा और जो होगा वो देखूंगा। तब कायना कहता है कि कल सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तब जूडो ने मना किया और वो वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद कायना भड़का हुआ था। तब वहां पर जीना आकर कहती है कि मैंने एकाकी का साथ दिया था वो गलत था और मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, जिससे हमारे लोग बच जाते, और तुम जब से वापस आए हो काफी बदल चुके हो। तब कायना कहता है कि तुम भी तो बदल गई हो। तब जीना कहती है कि हम दोनों साथ में ज्यादा स्ट्रांग थे। फिर उसने कायना को संभाला।
दूसरी तरफ हमें माओ कबीले में कुपुले उसके बॉयफ्रेंड चैड के साथ नजर आया, जो कि अब वहां से माओ कबीले के आइलैंड पर अपने राज्य में वापस जाना चाहता था। और वो कहता है कि मेरे परिवार ने सदियों से तुम्हारे परिवार की सेवा की है, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पिता अब पागल होते जा रहे हैं। तब कुपुले कहता है कि मेरे पिता बिल्कुल नॉर्मल है। तब चैड कहता है कि वो तो वक्त आने पर पता चल जाएगा। तब कुपुले कहता है कि मैंने उनकी आंखें देखी है जो कि बदल रही है और वो थोड़े से बस परेशान है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होगा। फिर कुपुले अपने पिता के पास जाने निकला। दूसरी तरफ जंगल में टेटा मरे हुए लोगों के लिए प्लांट लगाकर उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। वहां पर जूडो ने आकर उसे देखा और वो दोनों अब वहां से दूसरे कबीले में नहीं जाना चाहते थे। तब टेटा ने पूछा कि क्या मौत हमारे लिए आ रही है। तब टेटा कहता है कि एक वॉरियर के लिए हमेशा मौत तैयार ही रहती है, लेकिन मैं अब लड़ना नहीं चाहता और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर दोनों ने वहां पर किस किया और दोनों का मूड बन गया तो दोनों मजे करने लगे। और उसी जंगल की दूसरी तरफ कूडो माओ कबीले के खूंखार योद्धा ओप्पो को लेकर आ चुका था। फिर वहां उन्हें आसपास के पेड़ों को तोड़ने के लिए कहा, साथ ही वहां पर एकाकी के अगर कोई भी लोग मिले तो उसे पकड़कर लाने के लिए कहा, क्योंकि पेड़ों के काटने पर वो लोग वहां पर आ जाते थे। तब सभी गुंडे आगे बढ़े और उनके पेड़ों के काटने की आवाज दूसरी तरफ टेटा और जूडो ने भी सुनी। तब दोनों आकर छुपकर उन्हें देखने लगे। वहां पर उन्हें कूडो नजर आया और उसने वहां पर पादरियों को पकड़ लिया था जो कि एकाकी के साथी थे। और कूडो कहता है कि ये सभी पेड़ों का असली राजा मैं हूँ और तुम लोगों को यहाँ पर सजा देने के लिए मैं बुलाया हूँ। और तब वहां पर टेटा और जूडो वापस सबको ये बताने के लिए चाह रहे थे, लेकिन वहीं पर माओ कबीले के गुंडों ने उन्हें पकड़ लिया। फिर उनका लीडर ओप्पो आगे बढ़ा और वो कहता है कि जूडो कायना का भाई, और मैंने सुना था कि कायना मर चुका था, लेकिन अब वो जिंदा होकर वापस आया है और ये अच्छी बात है क्योंकि मुझे उसे मारने का एक मौका मिलेगा। फिर वहां पर उन सभी को कूडो के पास लाया। तब वहां पर जूडो कूडो को देखकर भड़क गया और जूडो ने ओप्पो को मारा। तब वहां से टेटा भागी और सभी लोग उसे पकड़ने गए। तब जूडो ने कूडो को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और तब कूडो उससे लड़ने के लिए खड़ा हुआ। और जूडो की पावर काफी ज्यादा थी, लेकिन कूडो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था और वो अपनी लड़ाई की टेक्निक्स में काफी एक्सपर्ट था, जिसमें वहां पर जूडो के आगे बढ़ने पर कूडो ने उसके सभी घावों को मिस करवाया और फिर भी उसे घायल किया। और फिर उसने जूडो को पकड़ लिया और उसके गले को घुमाकर वहीं पर उसे खत्म कर दिया। फिर कूडो काफी बड़ा पत्थर लाया। तब तक वहां पर ओप्पो टेटा को पकड़कर लाया था और वहां पर कूडो ने उसके सामने ही जूडो के सर को कुचल दिया। तब टेटा काफी ज्यादा दुखी हुई और कूडो ने उसके पास आकर कहा कि एकाकी को संदेशा दे दो कि मौत का खेल अब शुरू हो चुका है और कायना जैसे नकली भगवान भी अब उसे नहीं जीता सकते। तब ओप्पो कहता है कि मैं भी कायना को अब अपनी स्टाइल में मैसेज दूंगा। फिर वो टेटा को लेकर वहां से निकला। कुछ देर बाद टेटा का ओप्पो ने रेप कर दिया था। इसी वजह से टेटा ने आकर खुद को नहाकर पूरी तरह से साफ किया और वो वापस अपने कबीले में आई। तब उसके परिवार ने उसे देखा और वहां पर टेटा कमजोर होकर गिर पड़ी और तब उसके परिवार ने उसे संभाला। और टेटा कहती है कि कूडो के साथ यहाँ पर ओप्पो भी आया है और जूडो अब नहीं रहा। तब कायना और टूडो वहां से भागे और जीना ने टेटा को संभाला। कुछ ही देर बाद कायना और टूडो ने आकर जूडो की लाश को देखा और वहां पर कायना टूडो के मरने से काफी ज्यादा दुखी था। फिर वहां पर टूडो ने आकर अपने भाई को संभाला। रात होने पर उन लोगों ने टूडो की हड्डियों को तैयार की थी, जिसमें अब उन्हें टूडो का अंतिम संस्कार करना था। फिर वहां पर टूडो ने कायना को हड्डियां भरकर एक बैग के अंदर दे दी और फिर वो दोनों भाई मिले। और कुछ ही देर बाद वहां से कायना आगे बढ़ा, जिसमें वो सुबह होने तक पहाड़ी चढ़कर काफी दूर आ चुका था। और कायना ने एक जगह पर अपने भाई की हड्डियों को रख दिया और वो अपने भाई को कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिसने भी मेरे भाई को मारा है उन सभी को मैं अपने हाथों से काट दूंगा और वो जो भी हो वो मेरे से बच नहीं सकता। जिसमें कायना अंदर से टूट चुका था और वो वहां पर जोर जोरों से चिल्लाने लगा। दूसरी तरफ हमें कूडो नजर आया, जो कि ज्वालामुखी के पास अपने भगवान से जंग जीतने के लिए प्रार्थना कर रहा था और वो भगवान को खुश करने के लिए एक आदमी की बलि भी चढ़ाने वाला था। फिर कूडो ने वहां पर एक आदमी को चलते हुए लावा के अंदर धकेल दिया और भगवान को वो उनको जंग जिताने के लिए आशीर्वाद और संदेशा देने के लिए कहने लगा। फिर उसने इस बारे में ओप्पो को बताया और ओप्पो को उसके लोगों को ट्रेन करने के लिए कहा। तब ओप्पो आगे बढ़ा। तब तक हमें किली भी नजर आया, जो कि अब भविष्य देखने वाले काढ़े को काफी ज्यादा पीता था और
और वो काढ़ा असल में खास किस्म की मछलियों से बनाया जाता था जिससे नशा भी चढ़ता था। और अब किले के उसे बार बार पीने के चलते उसे विजन्स भी नहीं दिखते थे, इसलिए किले ने आकर उसके बनाए हुए बोन टेम्पल की हड्डियों से बात करना शुरू किया और वो उन्हें कुछ बताने के लिए कह रहा था, लेकिन वो हड्डियां कुछ नहीं बोल रही थी। इसी वजह से किली उन्हें तोड़ रहा था। तब कुपुले भी अपने पिता की हालत देखकर दुखी हुआ और वो आकर कहता है कि पिताजी, आप पर अब वो काढ़ा चढ़ता जा रहा है। तब किले ने कुपुले को धक्का मारकर दूर फेंका और वो हड्डियों को तोड़ता जा रहा था। तब कुपुले ने अपने पिता को आजाद करने के बारे में सोचा और कुपुले आगे बढ़कर चाकू से अपने पिता को मारने के लिए गया, लेकिन किले ने उसके चाकू को पकड़ लिया और कुपुले को ही मार दिया। तब वहां पर कुपुले कमजोर होकर मर रहा था। तब किले ने वहां पर हिलर्स को बुलाने के लिए कहा और वो अपने बेटे को संभालने लगा। दूसरी तरफ एकाकी को बताया गया कि उनके पादरियों के साथ साथ कायना के भाई को भी मारा गया है। साथ ही कुडो के साथ साथ माओ कबीले की आर्मी को भी देखा गया था। तब एकाकी कहता है कि अब हम सभी लोग जंग लड़ेंगे और देखते हैं कि हमारी भविष्यवाणी वाली कितनी बातें सच होती है। तब मनु कहती है कि अगर कुडो के साथ माओ कबीले के लोग हैं तो हमें कायना की मदद लेनी होगी, क्योंकि वो सभी वॉर टेक्निक्स जानता है। तब एकाकी कहता है कि हमें कायना और उसकी गन्स की जरूरत नहीं है जिसमें हम लोग गॉड ऑफ वॉर की पावर से जीत जाएंगे। फिर वो वहां से चला गया। तब वहां मनु दुखी होकर निकली और मनु किनारे पर आकर आगे के बारे में सोच रही थी। तब मोकू आकर कहता है कि तुम काफी ज्यादा कायना कायना करती रहती हो, लेकिन अब हमारी सभा में वो नहीं है और तुम्हें अब एकाकी का साथ देना होगा। तब मनु कहती है कि फिलहाल वो गलत कर रहा है और मैं उसका साथ इसमें नहीं दे सकती और मैं वही कर रही हूँ जो कि आपने मुझे करने के लिए कहा था। तब मोकू कहता है कि फिर तो तुम्हारी गलतियां भी मेरी हुई। और तब मनु कहती है कि आप काफी ज्यादा स्मार्ट हो और आप ही मुझे यहाँ पर लाए थे और फिर आप एकाकी को राजा बनाना चाहते थे और आपने ये काफी अच्छे से किया, लेकिन आगे क्या करना ये आपको भी नहीं पता है। तब मोकू कहता है कि एकाकी अब तुम्हारी बात नहीं सुनता और इसी वजह से तुम उसे कुछ भी नहीं बोलोगी। फिर वो वहां से चला गया। तब तक हमें टेटा नजर आई जो कि काफी ज्यादा दुखी थी और वो कुछ खा भी नहीं रही थी और इसी वजह से जीना परेशान थी। फिर जीना बाहर आई। तब उसे कायना और टूडो गन्स को तैयार करते हुए मिले और कायना कहता है कि मैं कूडो को मारने के लिए चाह रहा हूँ और तब टूडो उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन वहां पर कायना ने मना कर दिया। तब जीना कहती है कि कूडो के आसपास की सभी जगह का चप्पा चप्पा मैं जानती हूँ और तब कायना कहता है कि फिर हम दोनों रात को यहाँ से निकलेंगे। तब जीना मान गई और वो जंगल में आई। तब उसे वहां पर मनु दिखी जो कि पत्थर फेंकने की प्रैक्टिस कर रही थी और जीना कहती है कि हम लोग रात को कूडो को अकेले मारने के लिए चाह रहे हैं। तब मनु कहती है कि तुम लोग वहां पर मारे जाओगे और एकाकी भी कूडो के खिलाफ बिना कायना और उसकी गन से लड़ना चाहता है, लेकिन माओ कबीले के लोग भी उसके साथ है, इसलिए हम लोग उसे नहीं हरा सकते। तब जीना कहती है कि वो गन्स के बिना नहीं जीत सकता। तब मनु कहती है कि अब वो मेरी बात नहीं सुनता। तब जीना कहती है कि मर्द पूरी जिंदगी योद्धा बनने के लिए ट्रेन होते हैं, लेकिन मौत के सामने दिखने पर वो हमेशा बेवकूफ बन जाते हैं। दूसरी तरफ कायना अपने हथियार को तैयार कर रहा था। वहां पर मनु उसके पास आई और वो कहती है कि तुम कूडो को मारने जा रहे हो और अगर तुम गए तो शायद तुम और तुम्हारा परिवार मारा जाएगा और अगर तुम यहाँ से सभी चीजें छोड़कर चले भी गए तो भी माओ कबीले वाले लोग तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे और वो लोग तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे परिवार को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर देंगे, जिसमें तुम अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते हो, लेकिन उसके लिए मरने की जगह पर तुम्हें उसके लिए जीना होगा। फिर वो वहां से निकली। तब कायना इस बारे में सोचने लगा। तब तक टेटा आकर जंगल में तालाब के पास के एक आदमी को देख रही थी जो कि दवाइयों के फूल को लेकर मछलियां पकड़ रहा था। फिर वो वहां से निकला। तब टेटा ने आकर कुछ फूल लिए जो कि अबॉर्शंस के फूल थे और वो गलती से भी ओपो के बच्चे की मां नहीं बनना चाहती थी। दूसरी तरफ एकाकी गॉड ऑफ वॉर के मंदिर में जंग की तैयारी कर रहा था। तब वहां पर जीना आकर उससे मिली और एकाकी कहता है कि अगर तुम अपने पति के बारे में बात करने आई हो तुम हमें इस बारे में बात नहीं करनी। तब जीना कहती है कि मैं उनके लिए नहीं लेकिन सभी के लिए आई हूँ, जिसमें अगर तुम माओ की आर्मी के होने पर कूडो से लड़ते हो तो तुम हार जाओगे, क्योंकि माओ कबीले की आर्मी काफी ब्रूटल है और तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है, और अगर तुम्हें उन्हें हराना है तो तुम्हें कायना और उसकी गन्स की जरूरत होगी। तब एकाकी कहता है कि हम लोग पहले स्किन्स के हथियारों को यूज नहीं करेंगे। तब जीना कहती है कि कायना ने जिंदगी भर भविष्यवाणी के चलते दुनिया को घूमा है और अंत में वो यहाँ पर गन्स के साथ आया है, तो शायद भगवान ने ही गन्स तुम्हारे लिए भेजी है और हमें भगवान के संदेश को समझना होगा। फिर वो वहां से निकली। तब एकाकी ने इस बारे में सोचा। शाम होते होते जंगल में कायना आगे के बारे में सोच रहा था। फिर रात होने पर वो एकाकी से मिला और तब एकाकी कायना के भाई के मरने से काफी दुखी था और वो जूडो की मौत का बदला भी लेना चाहता था।
तब कायना कहता है कि मैं अपने परिवार से जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन्हें कहीं पर भी अच्छा घर या फिर एक अच्छे राजा के पास जगह नहीं दिलवा पाया, और अब जूडो के मरने के बाद उन्हें सेफ भी नहीं रख पाया, और ये सभी चीजें मेरी गलती है। तब एकाकी कहता है कि मैं भी एक अच्छा राजा बनकर सभी लोगों के लिए अच्छी चीजें चाहता था, लेकिन मेरे लोगों का खून अब मेरे हाथों में ही लगा है, और मेरे चाचा ने मुझे गॉड ऑफ वॉर दिया था, और तब मैं गॉड ऑफ वॉर की बातें सुनकर समझकर जंग लड़ना चाहता था जिससे मैं उनकी पावर्स को ले सकूं, लेकिन अभी तक मुझे उनकी कोई भी आवाज सुनाई नहीं थी, और शायद उनकी भाषा बदल चुकी है। तब कायना पूछता है कि इसका क्या मतलब है, और तब एकाकी कहता है कि शायद इसका मतलब है कि मुझे गन्स यूज करनी होगी। अगले दिन मनु ने गन्स चलाने की आवाज सुनी। तब उसने बाहर आकर देखा कि कायना और एकाकी दोनों साथ में गन्स चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें उन दोनों के पास अलग अलग तरह की काफी सारी गन्स थी, और ये चीज वहां पर मनु और जीना ने भी देखा। तब दोनों काफी ज्यादा खुश हुए क्योंकि कायना और एकाकी फिर से मिल चुके थे। दूसरी तरफ ज्वालामुखी के पास ओप्पो के लोग कूडो के लोगों को लड़ना सिखा रहे थे, जिसमें वो लोग काफी कमजोर थे। तो ओप्पो कहता है कि तुम जंग चाहते हो, लेकिन सैनिक तुम्हारे काफी कमजोर है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि जंग अभी शुरू ना हो। और तब कूडो उसे देखकर हंसने लगा और वहां पर धरती हिलने लगी। तब कूडो काफी खुश हुआ और वो भगवान को उसे संदेशा देने के लिए कह रहा था। तब उसके सामने भगवान ने संदेशा दिया और ज्वालामुखी फटने लगा। तब कूडो कहता है कि भगवान ने हमें जंग लड़ने का संदेशा दिया है, तो सभी लोग अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तब वहां पर सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लग गए। दूसरी तरफ उसी ज्वालामुखी के फटने की आवाज एकाकी के राज्य में भी सुनाई थी। तब वहां पर एकाकी, कायना और टूडो तीनों समझ गए इस जंग का इशारा भगवान ने कूडो के साथ साथ उन्हें भी दिया है, जो कि अब शुरू होने वाली है, और तीनों जंग को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें कूडो नजर आया, जो कि जंग के लिए ब्लैक डिजर्ट पर तैयारी कर रहा था। वहां पर उसके सभी मंत्रियों को लीड करते हुए टामो नाम का मंत्री आगे बढ़ा, और फिर वो सभी लोग कूडो के पास आए। फिर टामो कहता है कि कूडो, हम सभी ने तुम्हें गलत समझा था, क्योंकि तुम एकाकी के खिलाफ लड़ने वाले थे और तुमने अपने पिता के ऑर्डर को भी नहीं माना था, लेकिन ज्वालामुखी के भगवान ने तुम्हें जंग जीतने के लिए आशीर्वाद दिया है। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि शायद हम लोग ही गलत थे, और अब मैं बाकी मंत्रियों के साथ तुम्हारा साथ देने के लिए आया हूँ। तब कूडो उसके पास आया और वो कहता है कि तुम गलत थे, तब तुम खुद को कैसे सही साबित करोगे। तब टामो ने अपना एक हथियार कूडो को उनकी तरफ से गिफ्ट में दिया। तब कूडो ने टामो को मार खिलवाई, और फिर वो उसके पास आकर कहता है कि हथियारों से तुम अपनी वफादारी साबित नहीं कर सकते, और अब वो तुम्हें खुद से करनी होगी, और मुझे तुम्हारे दांत चाहिए। तब टामो ने खुद के मुंह पर मार मार कर एक दांत तोड़ कर दिया, और तब कूडो कहता है कि और चाहिए, और तब टामो ने एक के बाद एक अपने 5 से 6 दांत तोड़कर उसे दे दिए, और तब कूडो ने उन सभी दांतों को ज्वालामुखी में डाल दिया और उसके हथियार को लेकर वफादारी मान ली। तब वहां से टामो उसके मंत्रियों के साथ निकल गया। फिर वहां पर कूडो उसकी माँ के साथ जंग के लिए भगवान से प्रार्थना करने में लग गया। दूसरी तरफ एकाकी ने कायना को माओ कबीले से होते हुए उनके कबीले में जोड़ लिया था। साथ ही कायना को अब उसका मेन चीफ ऑफ वॉर यानी कि सेनापति बना दिया था, जिसमें वो दुनिया में कहीं पर भी जाएगा, लेकिन यह हमेशा उसका घर होने वाला था। तब कायना काफी खुश हुआ। फिर वहां पर एकाकी कहता है कि हम लोग कल हमारे चीफ ऑफ वॉर के साथ जंग लड़ने के लिए जाएंगे, जिसमें हम लोग गन्स भी यूज करेंगे। तब वहां पर सभी लोग मान गए। फिर एकाकी ने मनु को आगे बुलाया और सबको बताया कि अब से मनु भी उसके काउंसिल का मेन हिस्सा होगी और वो हर एक चीज में अपना ओपिनियन भी देगी। तब वहां पर ये चीज कायना को काफी पसंद आई, लेकिन मोकू को कायना और मनु की बढ़ती हुई नजदीकियां पसंद नहीं थी। फिर वहां पर एकाकी ने सभा को खत्म किया। तब कायना मनु को बाय बोलकर निकल गया और एकाकी कहता है कि मनु, तुम जैसे दुनिया को देखती हो वैसा मैंने कभी भी नहीं देखा है, इसलिए हमें तुम्हारे नए नजरिए की जरूरत है। तब मनु खुश हुई। दोपहर होते होते टोनी सभी सैनिकों को गन्स चलाने के लिए ट्रेन कर रहा था और फिर उसने सभी को आराम करने के लिए कहा। तब वहां पर टोनी को कायना मिला, जिसमें वो काफी परेशान था। ये टोनी समझ गया। फिर वो कहता है कि तुम कब से जंग के लिए डरने लगे हो। तब कायना कहता है कि कभी भी नहीं डरा। और क्या तुम डर रहे हो? तब टोनी कहता है कि मुझे जिंदगी भर डराया गया है, क्योंकि हमें दुनिया में हर जगह पर बेचा जाता था। इसी वजह से हमें डर लगता रहता था कि हम कभी भी मर सकते हैं, लेकिन अब वो डर छूट चुका है, जिसमें अब तो मैं अपनी गन से किसी को भी मार सकता हूँ। तब कायना कहता है कि कल हमारा सामना इस जगह के भगवान से होगा, और अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम यहाँ पर हमेशा रह सकते हो, और ये जगह तुम्हारा परिवार है, जिसमें तुम्हें कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। तब टोनी ये सुनकर खुश हुआ।
कुछ देर बाद टूडो आकर कायना से मिला, जिसमें कायना अपने हथियारों को तैयार कर रहा था। तब टूडो कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन कुछ वक्त पहले हम सभी को लगा कि तुम मर चुके हो। तब हम सभी लोग काफ़ी दुखी थे और इसी वजह से मैं और जीना करीब भी आ गए थे। और तब ये सुनकर कायना ने अपने हथियार लिए। तब टूडो कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ी गलती की है, जिसमें मुझे जीना से प्यार हो गया था और मैंने तुम्हें भी धोखा दिया है। तब कायना ने उसे उसका हथियार दिया और वो कहता है कि तुमने जो भी किया वो अपने मरे हुए भाई के लिए किया था, लेकिन अब मैं जिंदा हूँ और मैं अपने परिवार के बिना कूडो से लड़ नहीं सकता। तब जाकर टूडो शांत हुआ। दूसरी तरफ हमें किली नजर आया, जो कि अपने बेटे कुपुले के पास था और कुपुले अभी भी काफ़ी ज़्यादा घायल था। तब किली कहता है कि मैं अपने बेटे को शायद कभी भी समझ ही नहीं पाया। फिर वहाँ पर कुपुले होश में आया। तब किली ने उसके बॉयफ्रेंड चैडी को बुलाया और किली ने उसे काफ़ी पिटवाया और किली कहता है कि यही तुम्हारे कानों में मेरे खिलाफ जहर डाल रहा था और वो चैडी को लटका कर मारने वाला था। तब कुपुले कहता है कि प्लीज़ इसे छोड़ दो और तब किली ने उसे आज़ाद करवा दिया और वो कहता है कि इसे राजकुमार ने खुद जिंदा छोड़ा है, लेकिन ये मन का काफ़ी मेला है तो मैं इसे खुद अपने हाथों से शुद्ध करूँगा। और तब जाकर वहाँ पर कुपुले शांत हुआ। दूसरी तरफ सभी सैनिक लड़ने के लिए जमा हो रहे थे। तब वहाँ पर कायना ऊपर से उन्हें देख रहा था और मनु आकर कायना से मिली। फिर मनु कहती है कि कल सुबह एकाकी के साथ हम लोग मंदिर से जंग के लिए निकलेंगे। तब कायना कहता है कि ज्वालामुखी के देवता ने कूडो के साथ रहने का संदेशा सबको दिया है और माओ कबीला हमेशा ज्वालामुखी के देवता के ऑर्डर को मानता है और शायद कल हमारा सामना उसी भगवान से होगा। तब मनु कहती है कि कायना तुम्हारे चलते हम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बने हैं और तुम्हारे पास गन्स भी है। तब कायना कहता है कि कूडो सिर्फ इस जंग की शुरुआत है, क्योंकि उसके बाद किली भी हमसे लड़ने आएगा और अगर हम बच गए तो पैलेस्किन से हमारा सामना होगा। तब मनु ने कायना को उसका हाथ पकड़कर कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तब कायना कहता है कि तुम तो एकाकी के साथ हो और तब मनु कहती है कि वैसे तो तुम भी अपने परिवार के साथ हो और हमेशा रहोगे, जिसमें हम लोग पहली बार मिले थे तब से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तब कायना हंसने लगा। फिर मनु ने पूछा कि क्या तुम जंग में किसी भी तरह की शांति चाहते हो। तब कायना कहता है कि मैं शांति तो चाहता हूँ, लेकिन आज बिल्कुल नहीं। फिर वहाँ से कायना वापस अपने घर पर आया। तब उसे वहाँ पर टेटा मिली और कायना उसके पास आकर कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी इतना तड़पते हुए और अकेले नहीं देखा है, जिसमें जुडो तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और वो भी यही चाहेगा कि तुम ऐसे मत तड़पो। तब वहाँ पर टेटा दुखी हुई और कायना ने उसे संभाला। फिर वहाँ पर टेटा कहती है कि मैं भी कल तुम्हारे साथ जंग में चलूँगी। सुबह होने पर कायना को उसका परिवार तैयार कर रहा था। दूसरी तरफ एकाकी ने भी मनु को तैयार किया। फिर मनु ने देखा कि एकाकी काफ़ी दुखी था। तब एकाकी कहता है कि आज हम हमारे वॉरियर्स के चलते जंग जीत जाएंगे, लेकिन मरने वाले लोगों के लिए अभी भी मुझे दुख हो रहा है। तब मनु ने एकाकी को संभाला और उन दोनों ने किस किया। तब तक कायना भी अपने परिवार के साथ जंग के लिए मंदिर की तरफ आगे बढ़ा। फिर मंदिर के पास एकाकी ने गॉड ऑफ वॉर के सामने सर झुकाकर जंग में जीत लाने के लिए प्रार्थना की। तब वहां पर गॉड ऑफ वॉर के बनाए हुए पंखों के मूर्ति से एक पंख उड़ा और वो कायना के शरीर पर आ बैठा। तब वहां पर एकाकी कहता है कि गॉड ऑफ वॉर ने हमें जंग के लिए आशीर्वाद दिया है और अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए हमें ब्लैक डिजर्ट पर जंग लड़ने के लिए निकलना होगा। फिर वहां से काफी लंबा सफर तय करके पूरी आर्मी ब्लैक डिजर्ट की जगह पर पहुंची और वहां पर कूडो की एक विशाल आर्मी पहले से खड़ी थी और तब दोनों आर्मी ने एक दूसरे को देखा और ये बैटल असल में 3 हिस्सों में होने वाला था, जिसमें वहां पर एकाकी ने सबसे पहले गॉड ऑफ वॉर की मूर्तियों को एक दूसरे के पंडितों के साथ आमने सामने किया। फिर वहां पर कूडो के पंडित ने भगवान को इशारा देने के लिए कहा। तब वहां पर लावा गर्म होकर बाहर फटने लगा, जिसके चलते कूडो की आर्मी काफी ज्यादा खुश हुई। तब एकाकी ने उसके गॉड ऑफ वॉर को भी संदेशा देने के लिए कहा। तब धरती हिलने लगी और लावा जमीन में से बाहर निकलने लगा। तब ये देखकर एकाकी की आर्मी भी काफी ज्यादा खुश हुई और वो दोनों अब सेकंड राउंड के लिए तैयार थे, जिसमें दूसरा राउंड शुरू हुआ और उसमें सेनापतियों के बीच में असल में रैप बैटल होने वाला था। तब कूडो की आर्मी से सेनापति ओप्पो आगे बढ़ा। फिर वो कहता है कि तुम सभी लोग बेवकूफ राजा के बेवकूफ सैनिक हो, जिसमें तुम लोगों की हमारे जैसे खूंखार लोगों के सामने लड़ने की औकात नहीं है, जिसमें ये लावा खुद में समाकर खत्म कर देगा। तब वहां पर कायना आगे बढ़ा और तब ओप्पो ने कायना को काफी वक्त के बाद जिंदा देखा था और ओप्पो कहता है कि ये तुम्हारा नया सेनापति होगा, जो कि माओ कबीले का सबसे कमजोर आदमी है, जो कि दुनिया घूम कर आया है और अभी भी वो किसी जगह का नहीं हुआ और ये तुम्हारे साथ है तो तुम लोग सच में मर जाओ, क्योंकि असली माओ कबीले का योद्धा तो मैं हूँ।
तब कायना की बारी आई। फिर कायना कहता है कि हम लोग गॉड ऑफ वॉर के साथ जंग लड़ रहे हैं और ये ओप्पो साला नल्ला है जो कि सिर्फ वजन में मोटा है, और ये राजा किली का टट्टा है जिसमें माओ कोबेले का ये सबसे बड़ा कलंक है, और उस कलंक को तो आज हम लोग मिटा देंगे। और उसके बाद उसके नल्ले राजा कुडो की बारी है, और अगर तुम में दम है तो मुझे भाले से तो रोक कर दिखाओ। तब सब सैनिक वहां पर भाला फेंकने लगे जो कि कायना करवा रहा था, और फिर उसने एक भाले को पकड़ लिया और वो कहता है कि इन लोगों का भाला तो इन्हीं की तरह काफी नल्ला है, और फिर उसने भाले को तोड़कर फाइनल जंग की शुरुआत करने के लिए कहा। तब वहां पर कुडो के सैनिक आगे बढ़े और कायना के गार्ड्स ने उसे गोलियों से मारना शुरू कर दिया। तब बाकी सैनिक भी आगे बढ़े जो कि मर रहे थे। तब ओप्पो ने भाले फेंकवाकर गन्स वाले सैनिकों को मरवाना शुरू कर दिया। तब कायना ने भी भाले फेंककर दुश्मनों को मारा। फिर वहां पर लीना के साथ औरतों ने भी आगे बढ़कर पत्थरों से सैनिकों को मारना शुरू किया, जिसमें यह जंग शुरू हो चुकी थी और सभी के सभी योद्धा ब्रूटली एक दूसरे को मार रहे थे, जिसमें कायना उन सभी से आगे था। और इन सीन्स में हमें काफी रिफ्रेशिंग एक्शंस भी देखने मिला जो कि हमने पहले कभी भी नहीं देखा था। फिर एकाकी भी आगे बढ़कर सबको ब्रूटली मार रहा था, और वहां पर कायना ने आगे बढ़कर कुडो के पंडित को मार दिया और उनके गॉड ऑफ वॉर को नीचे गिरा दिया। फिर उसने पंडित के जबड़े को तोड़कर खा लिया। तब ये देखकर कुडो काफी ज्यादा भड़क गया। वहां पर कायना सबको अभी भी मार रहा था, और फिर कुडो के फेंके जाने वाले सभी भालों को वो रोक रहा था। दूसरी तरफ टेटा के सामने ओप्पो आ गया। तो ओप्पो कहता है कि फिर से तू मेरे सामने आ गई और आज तो मुझे उस दिन से ज्यादा मजा आएगा। तब टेटा उसे मारने गई, लेकिन ओप्पो ने उसे पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और फिर वो उसे चाटने लगा। फिर वहां पर ओप्पो टेटा को मारने वाला था। तब मनु ने ओप्पो के पैर में गोली मारकर उसे घायल कर दिया। तब वहां पर टेटा ने ओप्पो को काफी सारे घाव दे देकर तड़पाना शुरू किया। फिर उसने अपने जहरीले हथियार को लिया और उसी हथियार से वो ओप्पो के शरीर में हर जगह पर घाव देने लगी, और उसने ओप्पो की एक आंख भी फोड़ डाली जिसमें वो जहर के चलते तड़प रहा था। तब टेटा ने उसके मुंह में पत्थर रखा और उसके पैरों से उस मुंह को ही कुचल दिया, जिसमें जंग शाम तक चलती जा रही थी और कायना अभी भी ब्रूटली सबको मार रहा था। फिर उसने कुडो के खास गार्ड को भी मार दिया और अब वो दोनों आमने सामने आ चुके थे। दूसरी तरफ एक सैनिक जीना के पीठ में भाला घुसाकर उसे मार रहा था। तब टूडो ने आकर उस सैनिक को काफी ब्रूटली मारा और वहीं पर ज्वालामुखी फटने लगा और ब्लैक डिजर्ट का एक काफी बड़ा पत्थर लावा में घुस गया, जिसके चलते वहां पर काफी सारे सैनिक मारे गए और वहां पर लावा अब बहने लगा था, जिसमें जीना को टूडो ने पकड़ा और उसके पीठ से टूडो ने भाला निकाल दिया, जिसमें जीना अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। दूसरी तरफ एक काफी बड़े पत्थर पर सिर्फ कुडो और कायना खड़े थे और कुडो को भी पता था कि वो कायना जैसे ब्रूटल योद्धा से नहीं जीत सकता और उसने हार मान ली थी। तब कायना ने कुडो को मारने के लिए अपनी गन निकाली, लेकिन वहीं पर लावा का एक धमाका हुआ जिसके चलते वो दोनों काफी दूर जा गिरे थे, जिसमें लावा के हमले में कुडो जलकर मर चुका था। ये चीज वहां पर एकाकी के सैनिकों ने देखी तब वो काफी खुश हुए, लेकिन मनु वहां से कायना के लिए परेशान होकर दूसरी तरफ कायना के पास आई जो कि वहां पर मरा पड़ा था, और तब मनु उसे मरा हुआ समझकर काफी ज्यादा दुखी हुई। लेकिन वहां पर कायना ने मनु को पकड़ लिया और वो अभी भी जिंदा था, जिसमें मनु वहां पर कूट कूट कर रो रही थी, और तब कायना ने उसे शांत करवाया। और ये दोनों दूसरी तरफ थे जिसमें उन दोनों को वहां पर सिर्फ मोकू ने देखा, और तब वो ये देखकर वहां से निकल गया, जिसमें कायना और मनु ने ऑलमोस्ट प्यार का इशारा कर ही दिया था। फिर वो दोनों पूरी आर्मी के सामने आए। तब वहां पर जंग के जीतने से सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, और मनु ने वहां पर एकाकी को देखा तब वो एकाकी के पास में आकर खड़ी हो गई, और तब कायना सभी सैनिकों को देखकर काफी ज्यादा खुश था। फिर कायना कहता है कि कामेहामेहा राजा की जय हो, और तब वहां पर सभी लोग एकाकी की जय बोलने लगे, और एकाकी भी जंग के बाद कायना को देख रहा था। तब कायना वहां से शांत होकर आगे के बारे में सोचने लगा, और फिर हमें टेटा नजर आई जो कि अपना बदला ले चुकी थी, और टूडो भी जीना के घायल होने पर उसे संभाल रहा था। फिर कायना ने आगे आने वाले खतरे के बारे में सोचा जिसके लिए वो अब पूरी तरह से तैयार था। दूसरी तरफ चैडी राजा किली के पास आया और किली उसके ओरजी टेंट में बैठा था, और उस टेंट का नाम ओरजी क्यों है ये तो आप समझ ही गए होगे। फिर वहां पर चैडी आकर किली से मिला। तब किली ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब चैडी कहता है कि हमारे बचे हुए कुछ सैनिक एकाकी की जंग में हारकर वापस आ चुके हैं, और उन्होंने वहां पर कायना को भी देखा जो कि एकाकी के साथ है। तब किली कायना के जिंदा होने के बारे में सुनकर चौंक गया, और वो कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, और अब हम लोग हमारे माओ आइलैंड पर वापस जाएंगे और वहां काफी बड़ी आर्मी के साथ हवाई में जंग की तैयारी करेंगे, जिसमें कायना को ढूंढकर उसे मार दूंगा और फिर उसकी हड्डियों का चूरा बनाकर उसे रेत में मिक्स कर दूंगा, और उसके लिए अब जंग की तैयारी करो। तब चैडी वहां से आगे बढ़ा, और किली भी अब जंग के लिए सीजन 2 में तैयार था। ये संदेशा देकर ये बेहतरीन सीरीज यहीं पर खत्म हुई।